अहिल्याबाई के कारोबार के मूल तत्व क्या थे? कि उनकी महानता किसमें है? कि उन्होंने ऐसे क्या काम किए कि उन्होंने ऐसे क्या किस तरह से बदलाव किया कि लोगों के मन में अभी भी उनके प्रति इतना ही सम्मान है। तभी भी था, अभी भी है और इसके आगे भी रहेगा। तो उसके मूल तत्व क्या थे? तो ये कुछ मैंने पॉइंट आउट किए हैं कि निजी मामलों में जो कुछ भी एक्सपेंसेस होते थे, पर्सनल एक्सपेंसेस होते थे, तो उसमें खर्च करते समय सरकारी पैसों का उपयोग वर्ज्य किया था। उसमें गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं होना चाहिए था। केवल प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी, प्राइवेट जो इनकम था 15 लाख का, उसी का उपयोग किया जाता था। स्त्रियों का सम्मान, विशेषतः विधवा और उनके जो हक होते हैं, मतलब अगर कोई विधवा है, तो उसको किसी को अडॉप्ट करना है और अगर उसके भाई-बहन जो कुछ भी है वो उसको अपोज़ कर रहे हैं, तो विधवा को उसका हक मिलना चाहिए, उसको उसके मन के जो कुछ भी उसका जो जिसको लेना अडॉप्ट करना चाहती है वो उसको लेने दिया जाए। धर्म की मजबूती ये राज्य का प्रमुख अंग है। ये अहिल्याबाई का सबसे बड़ा काम था कि उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया, उन्होंने बाकी सब किया लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को उन्होंने कभी भी तकलीफ नहीं दी। जैसे कि आपने अभी कहा कि अहिल्या देवी होलकर का 18वीं सदी में जो कुछ भी उनका कर्तव्य है या उनका जो कुछ भी उस काल की जो राजनीति थी, उस काल का जो ओवरऑल मिलिट्री एक्सपीडिशन जो होते थे उसमें या उनका जो कुछ भी योगदान है, उसपे हम आज चर्चा करने वाले हैं और अहिल्या देवी का एक जो कार्यकाल था कम से कम 29 साल का उनका ये कार्यकाल जाना जाता है और उसमें उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो कुछ भी काम किए या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उन्होंने जो कुछ भी अपने सरदारों से या खुद अपने एंड से जो कुछ भी काम किए वो धर्म के संबंधित जो कुछ भी काम है वो और ये सब हम एक आधे घंटे में जानने की आज कोशिश करें। तो बेसिकली दिस इज़ माय इंट्रोडक्शन और आपने ऑलरेडी ये दे दिया है तो आई विल जस्ट रिपीट। अभी आपके सामने 3 शख्स, 3 व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं। होलकर परिवार के जो 3 महान शासक या जिनको पहचाना जाता है वो, एक तो सूबेदार मल्हारराव होलकर जो संस्थापक थे होलकर स्टेट के। बाजीराव प्रथम या बाजीराव पेशवा आप हम सब उनका नाम जानते हैं और बाजीराव मस्तानी मूवी होगी या बाकी कुछ रेफरेंसेस होंगे, उससे ये बहुत लोगों तक पहुँच चुका है। तो बाजीराव पेशवा का मालवा में जब प्रस्थान हुआ, मालवा में उनका जब राज्य स्थापित हुआ, तो उनके जो 2 बड़े सरदार थे, उनमें से पहले मल्हारराव होलकर और दूसरे राणोजी सिंधिया। तो मल्हारराव होलकर वाज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट सरदार्स और उनको बाजीराव ने जब मालवा पे एक्सपीडिशंस हुए, मालवा पे अधिकार जमाया, तो मल्हारराव को 1/3 हिस्सा मालवा का और 1/3 हिस्सा शिंदेस को। मैं सिंधिया और शिंदेस ये थोड़ा कन्फ्यूज़न आपका हो जाएगा। अभी हम उन्हें सिंधिया बोलते हैं लेकिन उनका ओरिजिनल सरनेम शिंदे है महाराष्ट्र में। तो ग्वालियर के सिंधियाज़ और इंदौर के होलकर ये 2 स्टेट्स प्राइमरीली स्थापन हुए थे। तो मल्हारराव होलकर ने ये सब शुरुआत की, ये तकरीबन 1732-33 का ये सब कालखंड है। तो इसके बाद मल्हार राव की कमान सँभालने वाले जो लोग थे, खुद मल्हार राव के सुपुत्र थे खंडेराव होलकर, उनका बीच में ही देहांत हुआ और उनके देहांत के बाद किसी को गद्दी सँभालनी है, तो उनके नाते थे मतलब अहिल्याबाई मल्हार राव की बहू थी, उनके सुपुत्र। तो उनका भी देहांत होने के बाद ये प्रश्न आया कि अभी ये होलकर स्टेट जो है, ये कौन सँभालेगा? उसका कारोबार कौन करेगा? तो इसमें कुछ बदलाव हुए जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल जो थी, वो सब अहिल्याबाई ने सँभाली और तुकोजी होलकर जो मल्हार राव के हम क्या कह सकते हैं उनको अडॉप्टेड सन थे, तो उन्होंने सब मिलिट्री और वो सब पार्ट सँभाला। तो ये 3 लोग इनका नाम आगे आने वाला है, इसके लिए इनकी छवि अपने मन में दिखने के लिए ये 3 चित्र मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। मल्हार राव होलकर, अहिल्याबाई होलकर, उनकी बहू और तुकोजी होलकर मल्हार राव के सुपुत्र मतलब डायरेक्ट लिनेज नहीं बट उनको अडॉप्ट किया। ये प्रसिद्ध महेश्वर का किला है, महेश्वर का नाम हम सब जानते हैं। नर्मदा नदी के तट तट पर ये किला है और अगर पुराणों से हम लोग देखा जाए, उसका कुछ संबंध जोड़ा जाए तो माहिष्मति का नाम हमने सबने सुना है। माहिष्मति का ही ये नेक्स्ट वर्ज़न या माहिष्मति का ही अपग्रेडेड वर्ज़न ये महेश्वर है। अहिल्या देवी ने इसका सब पुनर्निर्माण किया। ये जो किला आप देख रहे हो, ये जो घाट आप चित्र में देख रहे हो, ये सब अहिल्याबाई ने ही बनवाए थे और ये यहाँ पे बहुत सारे घाट हैं, तो ये मेन घाट है, जो खुद अहिल्या देवी ने बनवाया था।
ये जो किला है इसके पीछे ये अभी महेश्वर का पूरा सिटी है। थोड़ा हम लोग इसका पारिवारिक बैकग्राउंड देखेंगे होलकर स्टेट का, होलकर परिवार का। मल्हार राव होलकर की मृत्यु मतलब उनका जन्म कब हुआ ये हमें पता नहीं है। बाजीराव पेशवा के उनके ही समान कुछ होगा मतलब 17 से 17 1700 या 1698 कुछ तो उनका बर्थ डेट होगा। 20th मई 1766 को इनके मल्हारराव होलकर की मृत्यु हुई। अभी मल्हारराव होलकर के बाद खंडेराव होलकर को उनका स्टेट संभालना चाहिए था, लेकिन 1754 में कुम्हेर का जो किला है मतलब एमपी का मालवा का उत्तरी भाग सर, तो वहाँ पे सूरजमल जाट और उन जाट गढ़ियों को वहाँ पे जो कुछ मिलिट्री एक्सपीडिशंस हो रहे थे, उसमें खंडेराव होलकर की मृत्यु हुई। और ये सब कमान किसको संभालनी चाहिए तो मल्हार राव होलकर ने 2 लोगों को इसमें शामिल किया। एक तो उनकी बहू बहू थी मतलब खंडेराव होलकर की पत्नी अहिल्याबाई और तुकोजी होलकर जो मल्हार राव के चचेरे भाई के बेटे थे, तो उनको मल्हार राव ने बुलाया और उनको कहा कि मेरे सुपुत्र मेरे मतलब खंडेराव तो अभी मारे गए हैं, मेरे नाते जो है वो अभी नाबालिग है, उनको मतलब अभी कुछ समझ में नहीं इतना आएगा। तो आप उनको हाथ उनका हाथ थाम कर आप ये सब राज चलाएँ और अहिल्या देवी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे सब सँभाल लेगी। आप पूरा लश्कर है, आपकी जो कैवेलरी है, आप उनको सँभालिए, आप पेशवा की जो कुछ भी है सेवा करिए। मालेराव होलकर ये खंडेराव और अहिल्याबाई के सुपुत्र थे। तो मैं जस्ट ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये किनका जन्म कब हुआ था, किनका मृत्यु कब हुआ था। मालेराव होलकर ही मल्हारराव होलकर के कुछ 8-10 महीने बाद उनका देहांत हुआ और उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने पूरी की पूरी कमान सँभाली। अब थोड़ा हम लोग जैसे आगे जाएँ और अहिल्याबाई होलकर का हम जीवन चरित्र देखें, तो उनका जन्म कब निश्चित रूप से हमें पता नहीं है कि उनका जन्म कब हुआ। 31 मई 1725 की हमें तारीख दी जाती है, लेकिन वो उस तारीख में भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो हम अभी के लिए समझ सकते हैं कि 31st मई 1725 इज़ हर बर्थडे। अहिल्याबाई होलकर एक मतलब उनका जो घराना था, तो आप स्लाइड में आपको अगर देखना हो, तो आई थिंक वी हैव स्किप्ड इट। बट सीना नदी एक महाराष्ट्र में है, चौंडी नाम का एक गाँव है, तो वहाँ पे पाटिल करके मतलब वहाँ पे चौगुला पाटिल और ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हमारे पास एक लेवल्स होती है। तो वहाँ पे मानकोजी शिंदे और सुशीला शिंदे करके जो एक दाम्पत्य था, उनकी ये बेटी अहिल्या। तो एक कहावत बताई जाती है, वो सच है या झूठ है या ऐसी मतलब स्प्रेड हुई है, हम लोग बता नहीं सकते, उसके लिए कुछ रेफरेंस नहीं है। बट एक प्रसिद्ध कहावत ऐसी है कि एक बार मल्हारराव होलकर और बाजीराव पेशवा ये जब मुहिम से वापस आ रहे थे, तो सीना नदी के पास ये चौंडी गाँव में उनका मुकाम पड़ा। तो वहाँ एक मंदिर के पास अहिल्याबाई मतलब छोटी अहिल्या थी, वो अपनी माँ के साथ शिव जी का दर्शन लेने आई थी और वो अहिल्या छोटी अहिल्या और उनकी कुछ सहेलियाँ वो उस नदी के किनारे वो शिवलिंग बनाने में व्यस्त थी। और अचानक मल्हारराव होलकर के फौज में से एक घोड़ा था, वो बेकाबू हुआ और वो ये बच्चियों की तरफ वो दौड़ने लगा। तो सब घबरा गए मतलब उसकी माँ थोड़ी दूर थी, अहिल्याबाई और उनकी सहेलियाँ वहाँ पे खेल रही थी। ये सब देखते हुए उनकी सहेलियाँ भाग गई और अहिल्याबाई ने वो घोड़ा अपने दिशा में आते देखकर वो जो शिवलिंग बना था, उसपे अपने आप को झपट लिया। उसको मतलब कवर किया। तो अचानक मतलब जो घुड़सवार था उसने कोशिश की, उसने वो घोड़े को कंट्रोल किया और उसका रुख मोड़ दिया। लेकिन ये इतने एक पल में हुआ कि सब लोगों को लगा उस वक़्त कि अहिल्याबाई की अभी जान चली जाएगी। ये सब होने के बाद वो घोड़ा साइड से चला गया और जब मल्हार राव और बाजीराव वहाँ पे आए, तो बाजीराव ने अहिल्या को डाँटा कि बच्ची मतलब आपको समझ में नहीं आता कि आपकी सहेलियाँ भाग गई है और आपके पास वो आपके दिशा में वो घोड़ा दौड़ के चला आ रहा है और आप यहाँ से भागने की बजाय आप वहीं पे क्यों रुके? तो अहिल्या देवी ने मतलब छोटी अहिल्या ने मल्हार राव और बाजीराव की नज़र से नज़र मिला के उनको जवाब दिया कि मैंने जो बनाया है उसका रक्षण करना मेरा कर्तव्य है। मेरे माँ-बाप से मुझे यही शिक्षा मिली है कि जो कुछ भी तुम बनाओ जिसमें आप जान दे दो बनाने के लिए, तो उसका रक्षण करना ये आपका कर्तव्य है, तो आप उसे आधा-अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते। तो अहिल्या देवी ने वो बात कहने के बाद बाजीराव को ये कुछ थोड़ा अलग लगा कि ये असाधारण बच्ची है और इसने कुछ भी संकट हो, वो उसकी जान पे चला सकता था। लेकिन उसने उसका कुछ सोचा नहीं आगे-पीछे और उसने डायरेक्टली वो जो शिवलिंग था उसको बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी जान डाल दी।
तो मल्हार राव और बाजीराव एक-दूसरे की तरफ देखते रहे। बाजीराव ने मल्हार राव से कहा कि राव, ये बच्ची है जो आप देख रहे हो, मतलब आपके सामने ये सब हुआ है, तो ये आपके सुपुत्र के लिए, खंडेराव के लिए ये आपकी बहू के तौर पर, उनकी पत्नी के तौर पर ये आपको बहुत सूट करेगी या आपके लिए, आपके घराने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो आप जल्दी इसका सब जो कुछ भी इंतज़ाम कर लें। मानकोटी शिंदे और सुशीला वहीं पे थे, सुशीला तो वहीं पे थी। खंडेराव शायद अगर मल्हार राव के पास होंगे, ना होंगे, कुछ पता नहीं है। बट खंडेराव ने मानकोजी और सुशीला से ये बात की, पेशवा खुद वहाँ पे थे। इन दंपत्ति को, मतलब उनको कुछ में प्रॉब्लम नहीं था कि इतने बड़े सरदार के घर हमारी बेटी जा रही है। तो उन्होंने हाँ कर दी और इस वर्ष, मतलब ये 1733 का ये वर्ष है। तो इसमें अहिल्या देवी और खंडेराव की शादी हुई। इसमें अहिल्या देवी की आयु लगभग 8 साल की थी और खंडेराव का लगभग 10 साल का कुछ होगा। तो इस 1733 में अगर हम लोग देखा जाए तो जो कहावत है उसके हिसाब से हम लोग देखा तो बाजीराव और मल्हार राव की कुछ मिलिट्री एक्सपीडिशंस नहीं हुई थी। तो ये साल 1733 ही है या उससे पहले वाला है या उसके बाद वाला है, ये हम लोग ठीक से बता नहीं सकते। बट ये जो कहावत है ये फेमस है। इसके बाद मतलब 8 साल की बच्ची को डायरेक्टली अपने ससुराल भेजा नहीं जाता था। तो कुछ पहले के साल वो अपने मायके ही रहती थी। 4-5 साल, मतलब कम से कम 14-15 की आयु तक। उसके बाद वो ससुराल जाती थी और उसका रेगुलर जो रूटीन होता था वो शुरू हो जाता था। अभी ये सब हम लोग देखें तो 1740s तक जाता है। 40s मतलब बाजीराव के देहांत के बाद या उसी समय अहिल्या का मल्हार राव जी के पास आना और उसके बाद उनका सब कारोबार देखना, उसका कारोबार सीखना, अपनी जो कुछ भी राय है वो उनको देना, छोटी उम्र में ये सब चालू हुआ था। सेकंड, इसमें हम लोग पॉइंट देखें, लास्ट पॉइंट, कि खंडेरा होलकर का अंत में बीच का हमारे पास कुछ उपलब्ध नहीं है ज़्यादा कुछ, तो हम लोग उसमें नहीं जाएँगे। खंडेराव होलकर का अंत, ये मराठाशाही, मतलब जो हम लोग उसमें मराठा, मालवा के मराठा जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं, तो सिंधिया और होलकर, तो होलकर के राजघराने में, होलकर के घराने में खंडेराव होलकर की मौत या उनका अंत, ये थोड़ा दर्दनाक था। 1754 में जब अहमद शाह अब्दाली का एक्सपीडिशन का आक्रमण हुआ हिंदुस्तान पर, तो उनको रोकने के लिए यहाँ से, पुणे से नाना साहब पेशवा ने उनके भाई दारा साहब या रघुनाथराव पेशवा, उनको भेजा और उनके साथ कोई वयस्क होगा, कोई अनुभवी होगा, इसके चलते मल्हार राव को भेज दिया गया। अब मल्हार राव और रघुनाथ राव ये राजपूताना होके दिल्ली की तरफ दौड़ रहे थे और अब्दाली को, उनको रोकने का उनका एक विचार था। लेकिन उससे पहले ही अब्दाली ने दिल्ली में आकर जो कुछ भी करना था वो कर दिया और अब्दाली अपने देश चल गया। अभी जब दिल्ली पहुँचना ही है और दिल्ली पहुँचने से पहले दिल्ली के बीच में जो मराठा और दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, इनके बीच में जो छोटे संस्थानिक थे, जो छोटे मंडलिक थे, उनमें जाट, कुम्हेर के जाट थे, मतलब जो वहाँ पे छोटे-छोटे संस्थानिक थे वो। तो सूरजमल जाट का नाम ख़ास तौर पे यहाँ पे आता है, जो पानीपत में, हम लोग सब जानते हैं कि पानीपत में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो सूरजमल जाट का कुम्हेर का जो किला था उसको मल्हार राव और दादा साहब ने घेर लिया। उसमें अचानक एक दिन अ, ऐसा कहा जाता है कि खंडेराव होलकर अपने होश में नहीं थे या वो शायद, कुछ पता नहीं हमें कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था। बट वो अचानक किसी को ना बताते हुए वो मोर्चे पे चले गए और किले से एक गोला आया और उनकी कुछ दूरी पे आके वो गिरा, वो फट गया और खंडेराव होलकर की वहीं पे मृत्यु हो गई। तो अगर ये ऐसे होता है क्या, तो उस दिन, मतलब उस दिन में जब उसकी चिता रची जाती है, तो एक 18वीं सदी या 19वीं सदी तक का हमारे पास कुछ रिचुअल्स थे, उसमें एक सती का सबको पता है कि अगर पति मरता है तो उसकी बीवियाँ, उसकी उपस्त्रियाँ सती जाती है। तो खंडेराव होलकर की जो 12 बीवियाँ थी, 12 में से 3 उनकी पत्नी थी, उनकी शादीशुदा पत्नी थी और 9 थी वो उनकी उपस्त्रियाँ। तो उसमें सबसे पहले अहिल्याबाई थी, दूसरी पार्वतीबाई थी। इन लोगों का जब सती जाने का विचार हुआ, 12 की 12 स्त्रियाँ सती जाने लगी, तो मल्हार राव होलकर ने अहिल्याबाई के पैर, मतलब लगभग उसके पैर ही पकड़ लिए कि अब मेरा खंडो, मतलब खंडेराव तो चला गया है, मेरी जो जान है वो तुझ में अटकी है, तू ही अब मेरे लिए, मतलब मेरा पुत्र तो चला गया और पुत्र की जगह आप ही मेरे लिए हो। तो बाकी लोगों को जो कुछ भी करना है वो करने दो, मैं सबको तो नहीं रोक सकता, लेकिन तुम मेरे लिए रुक जाओ।
अगर तुम चली गई तो मेरा कुछ नहीं बचेगा, मैं खुद भी अपना आत्मसमर्पण लूँगा या कुछ मैं भी जान दे दूँगा, ऐसे कुछ वो कुछ बातचीत हुई। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो लेफ्ट साइड के कागज़ में लेफ्ट साइड में जो 3 है अहिल्याबाई, पार्वतीबाई और सूरत कौरबाई, ये जो है वो उनकी अधिकृत पत्नी है, 3 शादीशुदा पत्नी है और राइट हैंड साइड में 9 जो है, वो उनकी उपस्त्री है उपस्त्रियाँ हैं। तो ये पहली वाली पार्वतीबाई और कुँवरबाई और ये उपस्त्रियाँ ऐसे टोटल 11 उनकी जो स्त्रियाँ थी वो सती चली गई और अहिल्याबाई बस रुक गई और उसके बाद मल्हारराव होलकर का जो कुछ भी कारोबार था मतलब जो खंडेराव ने सँभालना था, वो फ्यूचर में अहिल्याबाई ने सब सँभाला। ये सब 1754 का हमने देखा। उनका हमारे पास बहुत सारे पत्र ऐसे हैं कि मल्हारराव होलकर उनका सलाह लेते थे कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। जो कुछ भी साहूकारी मतलब जो कुछ भी पैसे का आदान-प्रदान था, वो सब अहिल्याबाई इंदौर में रह के देखती थी। लेकिन उसके अलावा अहिल्याबाई ने जब कमान सँभाली, वो 1756 में मतलब 20 मई 1766 में जब मल्हारराव होलकर की मृत्यु हुई, तो उसके बाद मालेराव होलकर को ये गद्दी दी गई। मालेराव भी कम से कम 20 साल के थे। लेकिन ये सब होने के बाद भी जैसे खंडेराव होलकर की एक कथा थी वैसे ही मालेराव की भी एक कथा है। वो भी अपने पिता के जैसे ही कारोबार करते थे। उनको भी जान लगाकर किसी काम में अपना सब कुछ दे देना या कुछ मन लगा के काम करना ये उनके इनसे नहीं होता था। तो अहिल्याबाई की चिंता ये थी कि अब आगे का कैसे होगा? तो अनफॉर्च्यूनेटली अहिल्याबाई ने मल्हारराव के बाद मतलब अपने ससुर के बाद पति तो चले गए थे। मालेराव होलकर के नाम पुणे से वस्त्र मँगवाए। ये जो आप पत्र देख रहे हो ये मल्हारराव होलकर के बाद उनके मृत्यु के बाद एक माँ ने अहिल्याबाई ने अपने बेटे को मालेराव को लिखा है। लेफ्ट हैंड साइड में आप जो ओरिजिनल मराठी पत्र है, ओरिजिनल भी नहीं ये जो ओरिजिनल का मराठी किया गया है वो है और राइट हैंड साइड में आपका हिंदी का ट्रांसलेशन दिया है। यू कैन आल्सो रीड इट कि चिरंजीव राजश्री मालवा, मालवा एज़ इन को घर में जो कुछ भी नाम से बुलाया जाता था वो। प्रति अहिल्याबाई होलकर का आशीर्वाद। कई दिनों से आपका समाचार पत्र नहीं मिला। ये जो बात यहाँ पे दिखाई देती है कि मालेराव होलकर इंदौर में रहते हैं और अहिल्यावती देवी उनसे झगड़ा होकर या उनसे कुछ उनकी बात एक-दूसरे से नहीं मिलकर वो महेश्वर आ चुकी थी और उनका पत्र व्यवहार होता था, तो जैसे खंडेराव आगे कथा आने वाली है वो खंडेराव और मालेराव अहिल्याबाई के रिलेशंस कैसे थे। लेकिन मालेराव होलकर और अहिल्याबाई के बीच जो पत्र व्यवहार होता था, वो बहुत दिनों से नहीं हुआ था। इसके लिए अहिल्याबाई को चिंता है। जब मल्हारराव होलकर गुज़र गए, तो शोक करने का अवसर अब नहीं रहा है। आप अब सरदारी सँभालें, जो पेशवा की सरदारी आपको दी गई है। मल्हारराव ने पहले से जो सँभाली है, वो अब सँभालने का आपको अवसर मिल रहा है या आपका अब वो कर्तव्य है। दौलत आपको चलानी है। मालवा जब मिला था, मालवा का सुबह जब पेशवा को मिला था 1729 को ये सब एक्सपीडिशंस हुए, तिमाजी अप्पा और बाजीराव ने बुंदेलखंड में जाकर महमद खान बंगश को हरा वो चित किया था। शिमाजी अप्पा ने दया बहादुर को जो इंदौर के पश्चिम में आमझेरा करके एक जगह है, वहाँ पे ये युद्ध हुआ था। तो इसके बाद 3 साल में ही मालवा अधिकृत तौर पर पेशवा को दिया गया और मालवा की उसका जो बँटवारा था, वो चिमाजी अप्पा ने पेशवा के भाई ने, बाजीराव के भाई ने शिंदे और होलकर में दे दिया कर दिया। और वो जो मैंने बताया कि 1/3 हिस्सा पेशवा का, 1/3 हिस्सा सिंधियाज़ का और 1/3 हिस्सा होलकर का। तो होलकर का ये हिस्सा, ये मालवा का सूबा 1/3 उनको मिला, इसीलिए उनको सूबेदार कहने की एक चाल पड़ी वहाँ से। तो मल्हारराव हो या आगे खोजीराव हो, इनको सब सूबेदार कह के बुलाया जाता है। तो जिस प्रकार सूबेदार मतलब मल्हारराव होलकर कारोबार करते थे, उसी प्रकार अब आगे आपको भी कारोबार सँभालना है। जितना सम्मान सूबेदार ने अपनी ज़िंदगी में कमाया था, उससे भी ज़्यादा सम्मान आपको कमाना है, तभी आप होलकर के वंशज हैं, आप होलकर के दीपक के कुलदीपक है ये आप प्रूव कर सकेंगे। तो आपको वैसे बर्ताव करना होगा, इसी में आपकी भलाई है। आप जो होलकर के दीवान थे गंगाधर तात्या, तो चंद्रचूड़ उनका सरनेम था, तो उनके मर्जी के माफ़िक आप बर्ताव करें और आप जो वैसे गंगाधर तात्या कहेंगे, आप वैसे अगर करेंगे तो आपका सब भला ही होगा। ऐसा अहिल्याबाई का मालेराव से कहना है। लेकिन दुर्भाग्यवश से कुछ ही दिन में ये पत्र लिखने के बाद मालेराव का मृत्यु हुआ और ये जो दीवान का नाम, ये जो आप लास्ट में दीवान का नाम देख रहे हो,
तो ये दीवान के मन में कुछ गलत बात आई और उसे लगा कि अब खंडेराव होलकर भी नहीं है, फुले सूबेदार मल्हारराव होलकर भी चले गए हैं, मालेराव होलकर भी अब चले गए हैं, तो अब होलकर की गद्दी कौन सँभालेगा? तुकोजी होलकर का अधिकृत रूप से उनका जो दत्तक विधान था या एडॉप्टेशन का जो कुछ भी रिचुअल थे, जो सेरेमनी होता था, वो नहीं हुआ था। तो अब वो कौन करेगा? ये सब मालवा का स्टेट है, इंदौर का स्टेट है, ये कौन सँभालेगा? तो इसके मन में मतलब ये जो गंगाधर का था, चंद्रचूड़ था, तो इसके मन में थोड़ा एक ज़हन या उसके ज़हन में क्या बोले उसको, उसकी नीयत बिगड़ गई और उसने रघुनाथ राव को न्योता भेजा कि आप वहाँ से आइए, आप इंदौर स्टॉट स्टेट पे हमला कीजिए और इंदौर का पूरा कारोबार आप अपने हाथ में ले लीजिए। इंदौर से पैसा बहुत मिलता है, मालवा का सूबा है, वहाँ से आपको पैसा, फ़सल और बाकी आपके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके लिए दिल्ली भी दूर नहीं है। आप जब चाहो आपकी फ़ौजें यहाँ पे रख सकते हो, आप दिल्ली जा सकते हो, आप बादशाह से जो कुछ भी मुलाकात है वो कर सकते हो। ये सब करने के बाद आप जैसे भी चाहे वो अपना कारोबार सँभालो। तो ये जब चल रहा था, ये सब बातें चल रही थी तो यहाँ दक्खन में ये 1766 से 67 का कालखंड है। इसमें माधवराव पेशवा जो नाना साहब पेशवा बाजीराव के नाते थे। नाना साहब पेशवा का सुपुत्र। तो माधवराव पेशवा उन्होंने गद्दी सँभाली थी और ये रघुनाथ राव उनके चाचा रिश्ते में चाचा लगते थे। तो ये चाचा-भतीजे में कुछ आपसी मतभेद थे और रघुनाथ राव को पेशवाई की गद्दी चाहिए थी। माधवराव को हेरिडिटरी जो कुछ भी होता है, वो नाना साहब के जाने के बाद माधवराव को वो गद्दी मिली और माधवराव नाबालिग है ऐसे करके रघुनाथ राव ने वो सब उसके पीछे राजनीति करना चालू किया था। तो माधवराव पेशवा को काउंटर करने के लिए और होलकर्स का पूरा समर्थन माधवराव को है। ये देखते गंगाधर तात्या का जो कुछ भी प्रस्ताव था, जो कुछ भी सुझाव था, उसको रघुनाथ राव ने स्वीकार किया। इंदौर में जब अहिल्याबाई और माधवराव की मृत्यु हुई थी और जो कुछ भी उनका मातम कुर्सी और जो कुछ भी होता था, वो सब करने के बाद भी रघुनाथ राव फ़ौज लेकर नज़राना माँगने की कारण देकर वो इंदौर पे हमला करना चाहते थे। तो ये आप यहाँ पे पत्र देख रहे हो, इसका थोड़ा बैकग्राउंड मैं देता हूँ कि जब रघुनाथ राव ने हमला करने का सोचा, तो अहिल्याबाई को अर्थात ये बात उनके हीरो के द्वारा पता चली, उनके जासूस थे। तो अहिल्याबाई ने रघुनाथ राव के आने से पहले ही गुजरात के गायकवाड़ से नागपुर के रघुजी भोसले थे, मुदोजी भोसले थे। इन लोगों से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया। महाजी सिंधिया तब तक उन्होंने कारोबार पूरी तरह से सँभाला नहीं था, उनके अंदरूनी कुछ और मामले थे। बट सिंधियास को न्योता न्योता भेजा और भोसले, गायकवाड़ और शिंदे सिंधियास ये 3 सरदार को अहिल्या देवी ने अपने पास खींच लिया और रघुनाथ राव का जब आक्रमण होगा, तो उनके आक्रमण को टैकल करने के लिए ये सारी फ़ौजें इंदौर के संरक्षण में खड़ी रहेगी, ऐसा उन्होंने पूरा चक्रव्यूह रचा। इसके चलते अहिल्याबाई को ये भी पता था कि रघुनाथ राव और माधवराव इन दोनों की आपस में नहीं बनती है। तो रघुनाथ राव को काउंटर करने के लिए ऑब्वियसली जो गद्दी नशीन जो पेशवा था, तो उनके प्रति सम्मान देना ये होलकर का कर्तव्य था। रघुनाथ राव गद्दी पे नहीं बैठे थे, वो पेशवा के भाई हो, वो पेशवा के चाचा हो या कोई भी हो, उनके सगे बाप भी ना हो। पर अगर पेशवाई की गद्दी पर जो कुछ भी बैठा है, वो मुझे ऑर्डर देगा तो वो मैं जैसे चाहे वो मैं ऐसे करूँगी। लेकिन अगर दूसरा कोई आकर मुझे कहता है कि ये गद्दी छोड़ दो, ये पूरा जो कि आपका स्टेट है वो मेरे हवाले कर दो, तो वैसे नहीं होगा। तो अहिल्याबाई ने अपना एक पत्र लेकर माधवराव पेशवा के पास पुणे में भेज दिया। तो ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड में जो पत्र देख रही है 11 दिसंबर 67 साल का ये जो पत्र है 67 साल का, तो इसमें 2 पार्ट्स है। फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें अहिल्याबाई ने माधवराव को जो पत्र लिखा था वो उसको मेंशन किया है और सेकंड वाले में माधवराव का रिप्लाई था उसको मेंशन किया है कि अहिल्याबाई का माधवराव का पत्र ये था कि राघोपाल का पेशवे फौज लेकर नजराना मांगने के लिए मतलब जो कुछ भी रेवेन्यू था वो उस पे कब्जा करने के लिए महेश्वर पर हमला करना चाहते हैं। मेरे ससुर मल्हारराव होलकर ने सारी ज़िंदगी पेशवा की सेवा कर ये सब जो कुछ भी मुल्क है वो हासिल किया। मेरे पति खंडेराव होलकर भी सरकार की सेवा करते-करते शहीद हो गए। मेरे सुपुत्र माधवराव का भी अभी मृत्यु हुआ है। मैंने घरेलू मतलब मेरा जो दान धर्म है और वो मेरी जो घरेलू चीज़ें हैं वो और सरकारी कामकाज दोनों सँभाला है और सूबेदार मतलब मल्हारराव होलकर के बाद तुकोजी होलकर उनकी जो इच्छा थी कि तुकोजी होलकर मिलिट्री
का पूरा शासन सँभाले, तो मैंने तुकोजी होलकर को सरदारी देने की माँग की आपसे, पेशवा से। इसके चलते दादा साहब मुझ पे दादा साहब मतलब रघुनाथ राव मुझ पे धावा बोलना चाहता है। तो इसके मतलब ये सब होने के बाद माधवराव पेशवा को ये बात पता चली कि रघुनाथ राव मुझे टैकल करना चाहता है। रघुनाथ राव के एंड से मुझे गद्दी से हटाया नहीं जा रहा है, तो वो कुछ दूसरे तरीके अपनाकर मेरे सरदारों के ऊपर कुछ लाना चाहता है। तो माधवराव ने डायरेक्टली अपना सपोर्ट अहिल्याबाई को दे दिया और माधवराव पेशवा ने कहा कि महेश्वर आपकी निजी संपत्ति है, वो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपका उस पर पूरा हक है। अगर कोई मतलब वो रघुनाथ राव भी हो या वो आपके दीवान हो, गंगोबा तात्या हो, कोई भी अगर नादानी करके आपको आपके इस प्रॉपर्टी पे, आपके इस जागीर पर हमला करेगा, तो वो हमसे सहा नहीं जाएगा, हम उसे कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे कतई। तुकोजी-राव को आपके कहने पर हमने वस्त्र ऑलरेडी भेज दिए हैं, आप बेफ़िक्र रहिए, हमारे एंड से भी आपके पास फ़ौजें आएँगी। लेकिन आपके पास अभी जो फ़ौजें हैं, आप बेला शक उनकी मदद लेके रघुनाथ राव जब वो मेरे चाचा हैं, उनसे आप 2 हाथ कर लीजिए और उनको परास्त कर दीजिए। ऐसे माधवराव को डायरेक्ट अहिल्याबाई को समर्थन मिला माधवराव से और रघुनाथ राव को हराने में माधव अहिल्याबाई को कुछ तकलीफ नहीं हुई। अभी इसके बाद एक चाल रघुनाथ राव ने ऐसे की कि ये सब होने के बाद महाजी सिंधिया ने भी डायरेक्टली रघुनाथ राव से कहा कि मैं अपनी फ़ौज है माधवराव पेशवा है, आप पेशवा नहीं है। पेशवा अगर मुझे कहता है कि आप दिल्ली में जाके आक्रमण कर दो, आप बंगाल पे जाके आक्रमण कर दो, आप अब्दाली को या कोई भी पर्शियन इन्वेजन्स होते हैं, तो उनको रोकने के लिए आप अपनी फ़ौजें लेकर जाओ। तो मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन अगर मैं अपने ही पेशवा के ही दूसरे सरदार पर हमला करना है और अगर मुझे पेशवा की ऑर्डर्स नहीं है, तो मैं होलकर स्टेट पे हमला नहीं करूँगा। रघुजी भोसले या उनके जो वारिसदार थे, भोसले, नागपुरकर भोसले, तो उन्होंने भी जानोजी भोसले थे, बुधोजी भोसले थे, तो इन्होंने भी डायरेक्टली ना कर दे कि हम लोग भी भोसले जो कि पेशवा के सरदार डायरेक्टली नहीं थे, उन्होंने भी रघुनाथ राव से ये मना कर दिया कि हम लोग इंदौर पे आक्रमण नहीं करेंगे। रघुनाथ राव ने देखा कि ये सब लोग मेरे विपक्ष में जा रहे हैं, तो उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया, उन्होंने अपना जो कुछ भी विचार था वो बदल लिया और अहिल्याबाई से कहा कि मैं बस मातमपुर से के लिए आ रहा हूँ, आपके पति, आपके पुत्र का जो निधन हुआ है, तो उसके लिए मैं शोक प्रकट करने के लिए आपके पास आ रहा हूँ। तो अहिल्याबाई ने उसपे जवाब दिया कि अगर आपको ऐसा ही करना है, तो आप फ़ौजें लेकर क्यों आ रहे हैं? मतलब आपके पास 15-20 हज़ार की फ़ौज है। आप मुझे सहारा देने के लिए आ रहे हैं, तो आप फ़ौज लेकर क्यों आ रहे हैं? तो आप वो फ़ौजें बाहर ही रखिए। आप खासा मतलब आप खुद एक 10-12 आपके जो खिदमतगर रहेंगे, तो उनके साथ आप पालकिया में बैठ के आप यहाँ पे आ जाइए। आपका पेशवा से जो कुछ भी नाता है, उसके चलते हम लोग आपको भी वही सम्मान देंगे और आपकी भी वही सरबराही यहाँ पे होगी। तो ऐसे चलते रघुनाथ राव और ये जो होलकर का दीवान था गंगोपात तात्या, इनकी जो चाल थी वो सब फ़ेल हो गई और अहिल्याबाई होलकर का माधवराव पेशवा से समर्थन लेके उसके बाद जो लश्करी मतलब जो मिलिट्री पार्ट था वो तुकोजी होलकर के हाथ में देकर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो था प्रशासकीय व्यवस्था जो थी वो सब अहिल्याबाई ने अपने हाथ में थाम ली। और इसके बाद मतलब 1766 के बाद 1795 तक 29 साल तक अहिल्याबाई होलकर ने ये पूरा का पूरा जो कुछ भी है मतलब कारोबार है वो सँभाला। महेश्वर या माहिष्मती जो हमने देखा कि इंदौर से अहिल्याबाई अपने सुपूत से कुछ झगड़ा होकर महेश्वर की तरफ चल बसी। महेश्वर आने के बाद रेवा या नर्मदा नदी के तट पर ये पुराना शहर था। माहिष्मती के नाम से इसे जाना जाता है, तो महेश्वर का नया नाम देकर अहिल्याबाई ने इसे बसाया। तो ये शहर जिस तरह से बसाया गया तो उसकी ये सब इस कागज़ में हकीकत है। इसमें से मेन पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ क्या है। फर्स्ट जो आप देख रहे हो फर्स्ट 1 नंबर का है जो महेश्वर के नीचे, तो उसका अर्थ ये है कि मुगल काल में ये जो महेश्वर का किला था वो मिट्टी का बना हुआ था और संवत 1790 में मतलब सन 1730 में जब होलकर की सत्ता महेश्वर में स्थापित हुई मतलब महेश्वर का जो एरिया था वो होलकर रूल के अंडर आया, तो किले का पुनर्निर्माण करना मल्लाराव की कारकिर्द में शुरू हुआ। श्रीमती अहिल्याबाई की सवारी 1767 में मतलब संवत 1825 में के भाद्रपद महीने में महेश्वर के मतलब उसी एरिया में आई। तो महेश्वर आने के बाद उन्होंने बहुत सारे महल, बहुत सारे मंदिर और पानी के जो कुंड होते हैं वो और नदी के किनारे बहुत सारे घाटों का पुनर्निर्माण करना चालू कर दिया।
वो जो महेश्वर का किला जो हमने फर्स्ट लाइन में देखा था, वो किले का जो दर्शनी भाग है, वो जो एंट्रेंस है, गेट है, उसके बाहर जो घाट हमें दिखाई देता है, वो अहिल्या बाई ने सबसे पहले बनवाया था। उसके बाद इधर बाकी जो कुछ भी मंदिर थे, बाकी कुछ जो घाट थे, उनका निर्माण किया गया। नीचे आप सब पॉइंट्स अगर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे घाट, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कैसे किया गया है, कब किया गया है, वो सब दिया गया है। सबसे पहले सरकारवाड़ा मतलब जो खासा महल था, वो उसका निर्माण किया गया, उसके नीचे वो घाट निर्माण हुआ। उसके बगल में ही काशी विश्वेश्वर का मंदिर अहिल्याबाई ने निर्माण किया। काशी विश्वेश्वर हम सब लोग जानते हैं कि हिंदुओं का जो तीर्थ क्षेत्र है हिंदुस्तान का सबसे मतलब शिव जी का सबसे जागरूक देवस्थान उसे कहा जाता है। तो काशी का विश्वेश्वर अपने आंगन में होना चाहिए इस विचार से काशी विश्वेश्वर का निर्माण अहिल्याबाई ने किया। राम मंदिर, कृष्ण मंदिर और नर्मदा तट पर विट्ठल विट्ठल जो महाराष्ट्र की एक बड़ी देवता है, वो कर्नाटक की बेसिकली है। उसके बाद पंढरपुर में उनका स्थान है, तो विट्ठल का मंदिर महेश्वर में निर्माण किया गया। मिट्टी का जो किला था उसको पत्थर की जो दीवारें होती है, फोर्टिफिकेशन होता है, उससे पूरी तरह से उसका रिनोवेशन किया गया। मुख्य जो द्वार था, जो पुराना द्वार था किले का, उसमें उसको बुर्ज बुर्ज जिसे हम लोग कहते हैं कि फोर्टिफिकेशन से उन्हें सजाया गया, उनकी जो कुछ भी ताकत थी वो बढ़ाई गई। किले के नीचे महेश्वर का जो अभी का जो शहर हम लोग देख रहे हैं, उस शहर का निर्माण किया गया और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड का पेपर देखें, तो लेफ्ट हैंड साइड के 3 नंबर के नीचे का जो और राइट हैंड साइड के फर्स्ट पेपर में जो कुछ भी है, वो किले के नीचे जो कुछ भी शहर बसाया गया है, तो वो शहर में अलग-अलग एरियाज़ कब और कैसे बसाए गए, उसका सब डिटेलिंग है। तो वहाँ पे गौतमाबाई मतलब अहिल्याबाई की सास या फिर मल्हारराव की पत्नी उन्होंने केशवराज मंदिर का निर्माण किया था और खुद मल्हारराव ने चतुर्भुज नारायण का मंदिर वहाँ पे निर्माण किया था। उसके अलावा मतलब इन सब मंदिरों के अलावा कालेश्वर मंदिर हो, मातंगेश्वर हो, भर्तृहरि की गुफा हो, ये सब इसका निर्माण किया गया और अहिल्याबाई के जाने के बाद तब ये महेश्वर का सारा किला या महेश्वर का सारा जो कुछ भी दिमाग था, ये सब अहिल्याबाई के जाने के बाद उनकी स्मृति वहाँ पे रहे, इसके लिए भारमल होलकर जो अहिल्याबाई और तुकोजी के बाद मतलब तुकोजी के 4 बेटे वो थोड़ा इतिहास अलग लेवल पे है। लेकिन उनके बाद भारमल जब इंदौर की गद्दी या महेश्वर की गद्दी पे आए, तो 1835 या उसी काल में इन्होंने मतलब 1835 या 1838 का कुछ ये काल है। तो भारमल होलकर ने अहिल्या देवी के नाम का घाट यहाँ पे उसका निर्माण किया। अब ये नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते जाएँगे तो जैसे ही पहले हमने देखा था कि तुकोजी होलकर को मल्हारराव होलकर ने पहले से ही बताया था कि आप लश्करी जो कुछ भी आप मिलिट्री की जो कुछ भी पार्ट है वो आप सँभालें और अहिल्याबाई प्रशासकीय जो कुछ भी है वो सँभालेगी। लेकिन 1766 1767 से नेक्स्ट 12-13 बरस तक इन दोनों के बीच में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। आपसी मतभेद इतने कुछ नहीं थे। लेकिन जब यहाँ पे नारायणराव पेशवा की मृत्यु हुई, रघुनाथराव पेशवा को उन्होंने खुद गद्दी ले ली। नारायणराव का खून हुआ था। रघुनाथराव को गद्दी से निकाला गया और नाना फडणवीस और जो बारभाई हम लोग महाराष्ट्र में उसे कहते हैं, तो बारभाई ने जब ये सब कमान सँभाली और रघुनाथराव से ये सब फ़ौजें उनको गिरफ्तार करने के लिए पीछे चली गई। तो अहिल्याबाई महेश्वर में रहकर या इंदौर में रहकर प्रशासकीय कामकाज सँभाल रही थी और नाना फडणवीस की मदद के लिए या बारभाई की मदद के लिए तुकोजी होलकर और महाजी सिंधिया ये दोनों को दक्खन में आना पड़ा, पुणे में आना पड़ा और पुणे के आस-पास रघुनाथराव के पीछे ये सब फ़ौजें दौड़ रही थी। तो इसके बीच में अहिल्या देवी को ऐसा कुछ लगा कि शायद सिंधिया मतलब महाजी सिंधिया और तुकोजी होलकर ये दोनों इनके बीच की मित्रता इतनी बढ़ गई है कि अब तुकोजी होलकर को ऐसे लगने लगा है कि अहिल्या देवी को पद से हटाया जाए और बस तुकोजी को पूरी की पूरी गद्दी दी जाए जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल भी हो, जिसमें मिलिट्री का सब पार्ट भी हो। ये सब जैसे भी होगा तो वो बस तुकोजी ही सँभालेंगे। इस तरह की राजनीति कुछ अपने पीठ पीछे चल रही है, ऐसे अहिल्या देवी को लगा। तो उनके सियासती हक मतलब तुकोजीराव होलकर के सियासती हक के प्रति अहिल्याबाई के कुछ उद्गार हैं। नाना फडणवीस के 2 वकील मतलब एक वकील पहले 1784 तक था और दूसरा वकील 84 टू 95 तक
महेश्वर के दरबार में था। तो ये वकील वहाँ से रोज़ाना पत्र यहाँ पे भेजते थे और वहाँ पे महेश्वर के दरबार में क्या हुआ, वो सब लिख कर भेजते थे। तो अहिल्याबाई का जब उनके मन में ये विचार आया कि अब तुकोजी होलकर मुझ पर भारी होने की अब उनका कुछ प्रयत्न चल रहा है या महेश्वर या इंदौर दोनों दोनों स्टेट वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो मल्हारराव होलकर की बहू के नाते और वो एक स्त्री है, वो एक राज्यकर्ता है, इसके लिए अगर कोई उसे अंडर एस्टिमेट करता है, तो वो उसे कैसे टैकल करेगी, ये इस पत्र में हमें देखने को मिलता है। मैं इसका ये पूरा का पूरा पत्र मैंने नहीं दिया है, बस उसका एक जो हिंदी एक्सट्रैक्ट है, मैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अहिल्या देवी तुकोजी और राणोजी सिंधिया से डायरेक्टली कहती है कि मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है। पैसा मतलब जो कुछ भी जागीर है वो तुकोजी डायरेक्टली अपने जो कुछ भी पैसा है वो डायरेक्टली तुकोजी अपनी जागीर से वसूल कर रहे हैं। मेरे पास जो जागीर है वो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो रैयत का जो कुछ दुःख होता है, जो पानी के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, खेती के रिलेटेड कुछ है, वो उसमें मेरा सारा पैसा बह रहा है। तो मिलिट्री एक्सपीडिशंस के लिए आपको जो पैसा चाहिए वो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। सारे राज्य का कारोबार इन्होंने इन्होंने मतलब तुकोजी राव ने खुद अपने आप स्वीकार किया है। पहले ही मैंने सारी शासकीय व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी। उसका सब हिसाब-किताब दीवान जी के पास है। दीवान जी मतलब जो 1766 में जो हमने देखा कि गंगोपाध्याय चंद्रचूड़ थे, उसके बाद यशवंत गंगाधर करके करके उनका एक बेटा था, तो उन्होंने ये दीवान जी की सब कमान सँभाली। तो उनके पास मेरे सारे हिसाब-किताब है। नारो गणेश मतलब जो दूसरे दीवान थे होलकर्स के, तो उनका सरनेम शौचत था, तो नारो गणेश के भांजे मुकुंदराव मेरे यहाँ पे दीवान है। तो उनसे जाकर आप पूछ लीजिए कि मेरे मेरे यहाँ से जो कुछ भी है, जो किताबें हैं वो उनके पास पहुँचती है या नहीं पहुँचती। अगर तुकोजीराव के हिस्से की एक कौड़ी भी मेरे पास रहेगी, तो और अगर वो प्रूव हो सकता अगर किसी ने वो प्रूव किया कि मैंने उनके हिस्से का पैसा खाया है, तो वो 1 कौड़ी के बदले में 5 कौड़ियाँ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप ये प्रूव करके दिखाइए कि मैंने पैसा खाया है, मैंने वैसा वैसा बिल्कुल नहीं किया है। मैं खुद अपने अधिकार का धन इस्तेमाल करती हूँ, जो मुझे निजी तौर पर दिया गया है, जो मेरे ससुर से मुझे मिला है, उसी धन का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं सरकारी कामकाज या सरकारी जो कुछ भी रेवेन्यू है, उसमें से मेरे निजी कार्य के लिए कुछ भी मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। उस वक़्त मतलब 1766-67 के बाद आप जो 12-13 बरस में कुछ ऐसी अफ़वाहें उठने लगी थी कि अहिल्या देवी का ये जो पुण्य कर्म था, जो कुछ देव और ईश्वर का और धर्म का जो कुछ भी काम चल रहा था, वो सब सरकारी पैसों से चल रहा है और सरकारी जो रेवेन्यू आता है, उसमें से अहिल्या बाई ये सब कर रही है। और फ़ौज के लिए उतना पैसा आपको नहीं मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है, ऐसी शिकायतें बहुत सारी तुकोजीराव होलकर और बाकी सरकारों को जाने लगी। इसके चलते अहिल्या बाई ने अपनी ये सफाई दे दी है कि मैं जो कुछ भी काम कर रही हूँ, वो मेरे निजी जागीर से है, जो मेरे ससुर से मिली है, उनसे है। सरकारी जो कुछ भी रेवेन्यू है इसका इसका इससे कुछ रिलेशन नहीं है। ऐसा रहते अगर इन्होंने मतलब तुकोजी होलकर और महाराज सिंह ने मुझ पर धावा बोल दिया तो मेरे पास बारूद है और मेरे पास तोपें भी है। उनका इस्तेमाल करना मैं जानती हूँ। हमने पहले ही तय किया कि रेवा नदी के किनारे स्नान संध्या और ईश्वर पूजा करके हम मतलब अहिल्याबाई ज़िंदगी बिताना चाहते हैं और आगे भी वैसे ही करेंगे। इसलिए अगर कोई छेड़ता है, अगर कोई हम पर आ जाता है, तो निश्चय पूर्वक हम अपनी जान भी न्योछावर कर देंगे। सिर्फ़ जान बख्शने के लिए हम अपने हाथ नहीं फैलाएँगे। हम अब जो मराठी में एक कहावत है कि अब जो पदर जो होता है वो फैलाया जाता है कि अपने प्राणों की भीख माँगने के लिए। तो मैं वैसे बिल्कुल नहीं करूँगी। पुरखों का मतलब मल्हारराव हो या खंडेराव हो या फिर बाजीराव पेशवा हो या बाकी सबका, इन सबका पुण्य और भगवान के आशीर्वाद से फिर जो होगा वो देखा जाएगा। पाटिल बाबा मतलब महाजी सिंधिया उनको पाटिल बाबा कहते थे। तो महाजी सिंधिया को भी डायरेक्टली ये कहा जाए कि ये ऐसे-ऐसे है। आप अगर दूसरों की बातों में आकर मुझ पर अब हमला करना चाहते हो तो ये सब आप पहले ध्यान में ले लें और उसके बाद ही आप पूरा विचार करके आप मुझ पर हमला करें। इस पत्र की तारीख है 21 जून 1780। इसके बाद मतलब ऐसे और कुछ पत्र है। दूसरा पत्र अब हम देखेंगे कि बालाराव गोविंद मतलब महाजी सिंधिया के एक सरदार थे। शायद कुछ हमारे पास ऐसा एविडेंस नहीं है कि ये बालाराव गोविंद मतलब जो पानीपत में जो मारे गए गोविंद पंत बुंदेले, जो पेशवा के एक बुंदेलखंड के सरदार थे, तो उनका बेटा बालाजी गोविंद यानी कि बालाराव गोविंद ये वही है, ऐसे कुछ लगता है।
ऑब्वियसली इसका कुछ रिजिड सॉलिड रेफरेंस हमारे पास नहीं है। ये बालाराम गोविंद एक काफ़ी मशहूर सरदार था वहाँ का और जब 1700 17 71 72 का जो बड़ा एक कैंपेन हुआ था दिल्ली पर, पानीपत के बाद जब मराठों ने दिल्ली का पूरा कब्ज़ा ले लिया और नजीब और जो कुछ भी वहाँ की राजनीति हुई थी, तो दिल्ली का कब्ज़ा लेने वाला ये आदमी था बालाराव गोविंद, माजी शिंदे का सरदार। उसने पहले जाकर दिल्ली अपने हाथ में ले ली। तो ये बालाराव गोविंद महादजी सिंधिया की तरफ से जब जो पहला पत्र हमने देखा, इसके बाद महाजी सिंधिया ने अपना आदमी अहिल्याबाई के पास भेज दिया, ये बाबूराव गोविंद अहिल्याबाई के पास आया। तो उससे अहिल्याबाई का जो कुछ भी संभाषण हुआ, तो वो संभाषण यहाँ पे आप देख सकते हो कि अहिल्याबाई उनसे कहती है मतलब अपने पढ़ने से पहले कहती है कि पिछले 4-5 साल के जो कुछ भी हिसाब-किताब है, वो मैंने पुणे में तो दिखाई है ही, लेकिन आप बालाराव यहाँ पे आए हैं, महाजी सिंधिया के खास सेवक हैं, उनके खास सरदार हैं, तो उनकी तसल्ली के लिए आप ये सारे हिसाब-किताब उनको दिखाएँ और सरदार शिंदे की पूरी ये उनका विश्वास मुझ पर आ जाए कि मेरे पास जो कुछ भी है, वो सब सीधे तौर पर चल रहा है। तो ये सब हिसाब-किताब आप देख लीजिए और उसके बाद देवी ने बालाराव से कहा कि आज तक हमने आपको खासा महाजी सिंधिया को या उनके सरदार को हिसाब दिखाया नहीं, हमें वो ज़रूरत कभी नहीं पड़ी क्योंकि सिंधिया और होलकर ये दोनों का रिलेशन देखा जाए, तो होलकर शिंदे के पहले वाले सरदार हैं और होलकर के बाद सिंधिया का उगम हुआ था, उदय हुआ था। तो बड़े सरदार होने के नाते हालाँकि वो एक ही लेवल पे थे पेशवा के हिसाब से, लेकिन जबकि जो सीनियरिटी की जब बात आती है, तो होलकर शिंदे के थोड़े सीनियर थे, इसके लिए आपसे हिसाब दिखाने की कभी पहले बात नहीं हुई। सूबेदार मतलब मल्हारराव होलकर ने उनके समय में आपके हिसाब उनके पास आते थे। हमने भी उन्हें देखा है मतलब सिंधियाज़ के जो हिसाब थे वो मल्हारराव होलकर के पास आते थे। हम तब छोटे थे, हम तब राजनीति में डायरेक्टली हिस्सा नहीं लेते थे, तभी भी हमने आपके हिसाब-किताब देखे हैं। हालाँकि अभी तुकोजी बाबा के साथ फ़ौज है मतलब तुकोजी होलकर के साथ अब फ़ौज है, इसलिए ये सब हिसाब-किताब दिखाना मेरा कर्तव्य है क्योंकि अगर तुकोजी होलकर वहाँ पे कुछ गैर कारोबार कर दे और मतलब कुछ वसूली कर दे और उसका जो कुछ भी हो मेरे पे आ जाए, तो वैसा ना हो इसके लिए ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ। भगवान अगर कुछ चाहे तो कोई क्या कर सकता है? बालाराव अभी तक तुकोजी बाबा ने कहीं भी जो पराक्रम किए हैं, उससे उन्होंने ज़्यादा कुछ भी हासिल नहीं किया है। जो मल्हारराव होलकर ने पहले किया था, उसका जो रेवेन्यू आ रहा था या मल्हारराव होलकर की कारकिर्द में के टाइम्स में जो कुछ भी करार हुए थे, मतलब मांडलिक राजा होंगे या कोई संस्थानिक होंगे, उनसे जो कुछ भी करार मल्हार हुए थे, उनसे जो रेवेन्यू आ रहा है, वो ही अब तक चलता आ रहा है। तुकोजी ने नया क्या किया है? माँझी बाबा ने भी ऑब्वियसली कुछ नया हासिल नहीं किया। अभी यहाँ पे हम लोग देखा जाए तो ये अहिल्या देवी का वाक़या है। मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ क्योंकि 1772 का जो नॉर्थ का एक्सपीडिशन था, जो दिल्ली मराठों ने हासिल की थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा करतूत या सबसे ज़्यादा जो कुछ भी जिनका शौर्य दिखा था, वो महादजी शिंदे का था और महादजी शिंदे ने ही ये पूरा कैंपेन मतलब जो 4 सरदार थे मराठों के, उसमें तुकोजी होलकर भी थे, उसमें महादजी शिंदे भी थे। मल्हार मतलब रामचंद्र गणेश करके एक सरदार था और एक पीलीवाला करके एक सरदार था, जो ये 4 सरदार जब उत्तर में गए, तो इनके आपसी मतभेद के चलते हुए तुकोजी और रामचंद्र राव कानडे जो थे, उनको थोड़ा साइड में किया गया और पीलीवाले और माची शिंदे ने ये सब कैंपेन उसको अंजाम दिया। तो दिल्ली फ़तेह करने का ये सबसे बड़ा श्रेय महादजी शिंदे को जाता है और अगर अहिल्याबाई कहती है कि महादजी ने इससे पहले कुछ हासिल नहीं किया है, तो ये थोड़ी गलत बात है मतलब इससे मैं पर्सनली सहमत नहीं हूँ। राणोजी सिंधिया मतलब जो राणोजी सिंधिया ने हासिल किया है, जैसे ही मल्हार राव ने हासिल किया, वो तुकोजी देख रहे हैं, जैसे राणोजी सिंधिया ने या जो जयापा सिंधिया ने हासिल किया है, वो सब महाजी देखे हैं, ऐसा अहिल्याबाई का कहना है। जयाजी सिंधिया के देहांत के बाद दत्ताजी सिंधिया मतलब जयाजी के भाई, जिस तरह करतब दिखा है, वैसे इन दोनों ने क्या किया है। इस वक़्त हमारे मालिक मतलब पेशवा नाबालिग है, सवाई माधोराव जो नारायण राव के बेटे थे, वो ये 1780 की हम लोग अगर बात करें, तो सवाई माधोराव की आयु लगभग 7-8 साल की थी, 8 या 9 साल की थी। तो वो नाबालिग है, तो वो क्या कर सकते हैं? मतलब उनके हाथ में कुछ नहीं है, सब कारोबार उनके मुत्सद्दी सँभाल रहे हैं, नाना फडणवीस और जो कुछ भी लोग हैं वो।
पूरे राज्य में मातबर ऐसे 2 ही सरदार हैं, मतलब पेशवा के जो सरदार हैं, उनका नाम यहाँ पे अहिल्याबाई दे रही है। महाजी और तुकोजी इसलिए मुझसे भी मतलब नाना फडणवीस ये आपके ही सहारे उनको चलना चाहिए क्योंकि वो आपके ही सहारे चलेंगे। फ़ौज आपके पास है महाजी और तुकोजी के साथ, तो नाना फडणवीस के पास और कोई चारा नहीं है कि आपको वो समर्थन दे। कैलाशवासी श्रीमंत राव साहब मतलब माधवराव पेशवा जो गुज़र गए थे, जब वो माधवराव जीवित थे, तब उनका दबाव चारों ओर ऐसा था कि महाजी हो, तुकोजी हो या कोई भी हो, वो पेशवा का आदेश या पेशवा की आज्ञा जो थी, उसे मानते थे। सिंधिया और होलकर ये दोनों सरदार का वर्तमान जो बर्ताव था, वो भी उसी हिसाब से होता था। अब इसके बाद अहिल्याबाई ने डायरेक्टली बालाराव गोविंद से कहा कि ये मैं आपसे जो कुछ भी कह रही हूँ, तुकोजी होलकर आज तक मतलब पिछले 12-13 साल में मेरे विपक्ष में डायरेक्टली कभी नहीं गए। उन्होंने मुझे डायरेक्टली अपोज़ कभी नहीं किया। लेकिन पिछले 4-5 साल सिंधिया और वो तुकोजी मतलब होलकर ये जो दक्खन में थे रघुनाथ राव के पीछे, इसी के चलते शायद दोनों में कुछ बातचीत हुई होगी और बाई को मतलब मुझे या अहिल्याबाई को चारों तरफ से घेरा गया तो वो अकेली क्या करेगी? ऐसा अगर सवाल उन दोनों के मन में आया होगा तो आप मतलब सिंधिया आप ये महाजी को जाके कह दें कि मैं सूबेदार की बहू हूँ, मैं मल्हारराव होलकर की बहू हूँ। उसका जो ये इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं हो रहा है यहाँ पे लेकिन जो ओरिजिनल लेटर है उसमें अहिल्याबाई का जो वाक्य है कि मैं सूबेदार की बहू हूँ, सिर्फ़ तुकोजी इस दौलत के धनी और मैं कुछ भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तुकोजी बाबा और मैंने ही मतलब तुकोजी बाबा को 1766-67 के बाद जब मालेराव होलकर के जाने के बाद कोई गद्दी के लिए नहीं मिल रहा था, वारिस नहीं था, तो माधवराव पेशवे से विनती करके तुकोजी बाबा को तुकोजी होलकर को मल्हारराव होलकर की जो इच्छा थी, उसके चलते मैंने ही उनको ये गद्दी दी है। उनका कारोबार में उनका जो स्थान है, वो मेरे चलते है। अगर इन्होंने हमसे नमक हरामी और फसाद करने का ट्राई किया और अगर महाजी चाहते हैं तो वो दोनों मिलकर फ़ौज लेकर मुझ पर आक्रमण करें। सूबेदार का आशीर्वाद मतलब मल्हारराव का आशीर्वाद मेरे सर पे है। यहाँ मतलब महेश्वर में कोई चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठा है मतलब मैं खुद अगर स्त्री भी होंगी तो मेरे जो कुछ भी सरदार हैं, मेरी फ़ौज कम है, लेकिन जो मेरे सरदार हैं वो हाथ में चूड़ियाँ पहने नहीं बैठे हैं। आगे ईश्वर की कृपा, आगे जो कुछ भी होगा वो देखा जाएगा। आप अगर चाहते हैं, सिंधिया चाहते हैं वो पे हमला कर दें। ऐसा डायरेक्टली जब अहिल्याबाई बालाराव से कहती है तो बालाराव गोविंद अहिल्याबाई से थोड़ी मीठी बातें करते हैं। क्या आप देवी आप गलतफ़हमी हैं मतलब आपको कुछ गलतफ़हमी हुई है? आपने जो कुछ भी कहा उसमें से महाजी के मन में कुछ भी नहीं है क्योंकि हालाँकि ये बालाजी गोविंद महाजी का सरदार है। वो उनकी जो साइड है वो लेने की कोशिश कर रहा है। किसी ने जानबूझ के आपको गलत समझाया है और सूबेदार मतलब मल्हारराव होलकर और राणोजी सिंधिया की जगह महाजी और तुकोजी आपको मानते हैं मतलब सूबेदार मल्हारराव होलकर चले गए, राणोजी सिंधिया चले गए। उनका जितना पुण्य था, उनकी जितनी पहुँच थी, उनकी जगह पे राणोजी सॉरी मांझी और तुकोजी ये दोनों आपको देखते हैं। अहिल्याबाई ने ज़्यादा बहस नहीं की और उन्होंने बालाराव गोविंद के मुँह पे डायरेक्टली बोल दिया कि आप बहुत मीठी बातें करते हो, लेकिन आप बोलने में मिठास और करतूत में लाते देना दोनों ही चीज़ों में माहिर है। मतलब आप मेरे मुँह पे मीठी-मीठी बातें करते हो और मेरे पीठ पीछे कुछ ऐसी राजनीति करते हो कि मुझे यहाँ से निकाला जाए और ये सब जो राज है, ये सब जो जहांगीर है, वो सिंधिया और होलकर में बाँटी जाए। ऐसे आपके सब करतूत है, तो आप इसमें माहिर हैं। ऐसा करना तो कोई आपसे सीखे, आपसे मतलब ये डायरेक्टली महाजी पे आरोप नहीं है, ये बालाराव गोविंद पे आरोप है। तुकोजी बाबा ने शायद पुणे में श्रीमंत के पास भी अपनी बोली लगाई होगी। श्रीमंत मतलब जो पेशवा है, वो जो नाबालिग है और जो नाना फडणवीस सब कारोबार देख रहे हैं, तो उनके पास इनका कुछ वज़न होगा, इनके कुछ लोग होंगे, वो उनको समझाते रहेंगे। तो उनके पास अपनी बोली लगाई होगी। आप बस इतना ही करें कि पुणे से हमारे मालिक मतलब पेशवा का पत्र हमें लाकर दे दें, जिसमें लिखा हो कि सूबेदार मतलब तुकोजी राव होलकर और आपका मतलब अहिल्याबाई का कोई संबंध नहीं है, आपका कुछ रिश्ता नहीं है। उनकी दौलत के वारिस आप नहीं, मतलब मल्हारराव के वारिस या होलकर की दौलत के वारिस अहिल्याबाई नहीं है और सारा कारोबार अब तुकोजी बाबा का है। अगर ऐसा आप
पत्र लाते हो और उस पत्र में ये भी लिखा हो कि आप सब छोड़कर यात्रा के लिए तो काशी प्रस्थान करें। आप काशी यात्रा में चले जाएँ, आप पीछे मुड़ के ना देखें, जो कुछ भी है वो हम लोग देख लेंगे। ऐसा अगर पत्र आप खुद हमारे मालिक से, पेशवा से और दीवान नाना फडणवीस के लेके आते हैं और उनका खास घुड़सवार लेके आता है और उनका कारकुन हमें ये मुँह से बताता है, ज़बानी बताता है, तो हम बिना झिझक यहाँ से चले जाएँगे। हम उनका जो हुक्म होगा, उनकी जो आज्ञा होगी तो सराखों पर है, वो हम उसे पूरी तरह से मानेंगे और हम ये सब छोड़कर आपके हाथ में देकर चले जाएँगे। लेकिन शर्त यही है कि ये हमारे मालिक ने कहना चाहिए, ये बाकी और किसी ने कहना नहीं चाहिए। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने मतलब ये जो बालाराव गोविंद था, उससे और बहुत सारी बातें की। इनकी जो पहले जो बहस हुई थी मतलब ये जो पहले 2 स्लाइड्स में हमने देखा, ये जो कुछ बहस की बातें थी वो पूरी माइल्ड होती चली गई और बालाराव गोविंद ने इनको मनाया। उसको जब भेजने का वक़्त आया अहिल्याबाई ने उनको सोने का कड़ा दे दिया और उनसे रुख़्सत ले ली और दूसरे ही दिन ये सब जो कुछ भी बातें थी ये नाना फडणवीस मतलब पुणे में अपने कारकुन के द्वारा ये पेशवा के नज़र में जाए, पेशवा को ये सब समझे, इसके लिए अपनी एक थैली भेज दी। ये जो पत्र है, ये महेश्वर दरबार की बाकी पत्र जो छपी हुई है, उसमें ये अब 28 अक्टूबर 1780 का ये पत्र है। अभी इस मतलब पहले वाली स्लाइड में या पहले 2-3 स्लाइड में हमने देखा कि अहिल्याबाई या फिर वो 1766 का जो मामला था, उसमें हमने देखा कि अहिल्या देवी का डायरेक्टली ये कहना है कि कोई भी आकर मुझे कह दे तो मैं ये नहीं मानूँगी। अगर मेरे धनी, मेरे पेशवा, मेरे मालिक जो पुणे में बैठे हैं, अगर वो मुझे ऑर्डर्स दे दें, वो मुझसे कुछ करना चाहे तो मैं सिर्फ़ उनके ही ऑर्डर्स फ़ॉलो करूँगी, बाकी किसी के नहीं करूँगी। तो तो ये पेशवा नाबालिग था, उसके 10 साल में 10 साल की जो उसकी आयु थी, उसमें उनकी शादी हुई सवाई माधवराव नारायणराव पेशवा के पुत्र नाना साहब नाना फडणवीस जो थे, वो सब कारभार सँभाल रहे थे। तो सवाई माधवराव पेशवा की शादी जब हुई, तो पेशवा की शादी का निमंत्रण अहिल्याबाई को दे दिया गया। उस वक़्त ये सब होता था कि जब बड़े जो सरदार हैं, उनको निमंत्रण भेजा जाता था। अहिल्याबाई को निमंत्रण आया, तो देवी ने उस दिन मतलब जब भी जिस दिन ये निमंत्रण आया, उस दिन बुरहानपुर से खास वस्त्र मँगवाए, जो पेशवा को भेजे जाने वाले हैं। श्रीमंत को शगुन के तौर पर क्या भेजा जाए, इस पर अहिल्याबाई ने अपने दीवान से ही मतलब जो नारोशंकर थे या उनके बेटे थे, उनसे बातचीत की और दूसरे पत्र में अहिल्याबाई ने नाना फडणवीस जो थे, उनकी बहुत तारीफ़ की। तो ये जो कोट्स में देख रहे हैं आप, ये खुद अहिल्याबाई के शब्द हैं, अहिल्या देवी के शब्द हैं। पेशवा के प्रति उनका सम्मान जो था, वो यहाँ पे प्रतीत होता है। इससे पहले श्रीमंत पेशवा के चरणों में नाना जैसा कोई नहीं था। ये नाना फडणवीस के बारे में बात कर रही है अहिल्याबाई। नाना जैसा कोई नहीं था। शाबाश नाना जैसे ब्राह्मण की हाथ से जाता हुआ राज्य इन्होंने सँभाला। मतलब जो रघुनाथ राव ने जो कुछ अहिल्याबाई के साथ किया था, जो रघुनाथ राव ने नारायण राव के साथ किया मतलब माधवराव पेशवा के जाने के बाद, उनके भाई नारायण राव पेशवा मतलब वो पेशवा बने, उनका खून हुआ और वो जब जो कुछ भी राजनीति हुई, उनको हटाकर फिर जो न्याय का राज्य था, वो नाना फडणवीस ने लाया। वो खुद राज्य इन्होंने सँभाला, इनके जैसा कोई नहीं। इनकी निष्ठा और श्रीमंत कैलाशवासी नाना साहब पेशवा जी के दान धर्म, ईश्वर पूजा और आदि सब चीज़ों ने कठिन समय में साथ दिया। ईश्वर ने भी ये कुलदीप मतलब ये जो सवाई माधवराव है, इनको ईश्वर ने ही दिखाया है और नाना फडणवीस की निष्ठा के प्रति त्रैलोक्य में कोई शब्द नहीं। तो नाना का हाथ मेरे सर पर है मतलब अहिल्याबाई के सर पर है, इसके लिए मुझे भी कोई चिंता करने की बात नहीं। इस तरह का ये अहिल्याबाई का संभाषण था। इसके बाद रघुनाथ राव और आदि बाकी लोगों की भी कुछ बातें हुई मतलब उनके भी चर्चे हुए। अहिल्याबाई ने इसके बाद कहा कि कैलाशवासी सूबेदार मतलब कैलाशवासी मतलब जो गुज़र गए हैं मल्हारराव होलकर सूबेदार, वो जब थे तब उन्होंने निष्ठापूर्वक पेशवा को श्रीमंत करके एक उपाधि लगाई जाती थी। तो श्रीमंत की सेवा करके बड़े कार्य सफल किए। इस वक़्त हमारे नसीब में ये सब लिखा है मतलब अब ये सब कारोबार मैं सँभाल रही हूँ, तो वो जो सँभाल रहे हैं। शायद एक पुत्र होता तो आज ये दुविधा नहीं होती मतलब मेरा अगर पुत्र जीवित होता तो मैं खुद कुछ और ही अपना पुण्य कर्म जो है वो करती रहती है और मेरा पुत्र ये सब काम-काज सँभालता। लेकिन दुर्भाग्यवश से ऐसा नहीं हो रहा है। केशव महादेव कारभारी जो अहिल्याबाई के थे, तो उन्होंने कहा कि श्रीमंत ने खास आपको याद किया है कि आप पुण्य श्लोक अहिल्या माता अहिल्या देवी खास उनकी शादी के लिए पधारे। देव ब्राह्मण के आशीर्वाद से और आप जैसे तपस्वी मनुष्य के योग से ये दिन उन्हें उन्हें मतलब पेशवा को नसीब हुआ है।
आप मतलब अहिल्याबाई आयु में ज्येष्ठ है और आप इस शादी में ज़रूर उपस्थित आपको होना चाहिए। तो अहिल्याबाई जब अहिल्या देवी ने कहा कि शादी अभी समीप है और मुझे ये सब तैयारियाँ करने के बाद ये सब वस्त्र हुए या ये जो नवाज़मा कहते हैं उसको वो जब सेवक हुए पालकियाँ हुई ये सब जमा करके पुणे में पहुँचना ये मेरे लिए शायद संभव नहीं है। तो वैसे भी तुकोजी राव पुणे में ही है। उनकी जगह मैं ही हूँ ऐसे ही समझ के आप जो कुछ भी हो वो आगे का कर लीजिए। ये सब होने के बाद मतलब ये पत्र थोड़ा पुराना वाला है। ये अगर आप देखें तो 23 जनवरी 1783 का है। इसके बाद डायरेक्टली इस पत्र का जो रिप्लाई आया वो हमारे पास नहीं है। लेकिन नाना फडणवीस जो पेशवा के कारभारी थे, उनका अहिल्याबाई के प्रति क्या विचार था, उनका अहिल्याबाई के प्रति क्या मत था, वो इससे लगभग 10-11 साल बाद के पत्र में हमें दिखाई देता है। तो नाना फडणवीस कहते हैं कि बाई मतलब अहिल्या देवी का कारोबार बेहतरीन है। यही हमारा हमारा मतलब खुद नाना का और पेशवा का ये विश्वास है। सुनने में आ रहा है कि बाई और सूबेदार मतलब तुकोजी होलकर मिल-जुल कर काम कर रहे हैं, जो 1780 के बाद जो कुछ भी राजनीति हुई है, आपसी मतभेद हुए हैं, वो अब कम होते जा रहे हैं और ये दोनों एक साथ होकर राज चला रहे हैं, उनकी जागीर चला रहे हैं, इससे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। अहिल्या देवी ने चाहा तो सूबेदार मल्हार राव मतलब जैसे मल्हार राव ने की, उनके पूरे आयु काल में, जीवन काल में, वैसे ही अहिल्याबाई सुमन पेशवा की सेवा और पूरे दौलत का बंदोबस्त कर सके। मतलब अगर पूरे पेशवा के राज्य में अगर कोई सरदार ना हो तो भी चलेगा, खुद अहिल्याबाई अकेली ही काफ़ी है पूरा राज्य पेशवा का सँभालने के लिए, इतनी उनकी योग्यता है। इसका हमें मतलब ये हमें विश्वास है। आपके दोस्त मतलब शिंदे और होलकर ये जो बराबरी के सरदार थे, तो आपके दोस्त मतलब सरदार शिंदे के बारे में बात करें तो जैसे थोरले बाजीराव पेशवा के समय से चलता आ रहा है, वैसे भी आगे भी वैसे ही चलेगा। दोनों में आप ज्येष्ठ सरदार हैं। इंडियाज़ को आपने ही रिकमेंड करके ऊपर लाया है, तो आप ऑब्वियसली आप पहले वाले बड़े वाले सरदार हैं। लेकिन आप भी उसी कर्तव्य से सरदारी करिए। आप भी ये मत भूलिए कि आप बड़े सरदार हैं, ये आपका कर्तव्य है कि आपको किस तरह से कारोबार करना चाहिए। आपके आपसी मतभेद जो है वो मिट गए तो इससे बढ़िया बात हमारे लिए कुछ भी नहीं है और ये 1794 का नाना फडणवीस का एक रिमार्क है इसपे। ये सब देखने के बाद हम थोड़ा कुछ खास अ, पार्ट की तरफ आते हैं कि अहिल्याबाई का कारोबार कैसे चलता था, उनका कामकाज कैसे चलता था। जब खंडेराव होलकर थे या खंडेराव होलकर थे तब वो सधवा थी मतलब वो उनके पति जीवित थे इसके लिए वो पूरे चरजवाई हुए या कुछ वस्त्र ऊँची वस्त्र है वो सब पहन के गहने पहन के वो बैठी थी। लेकिन खंडेराव की मृत्यु के बाद एक सती जैसे होती है, एक विधवा जैसे होती है वैसे उन्होंने पूरा पूरा अपना जीवन बिताया। तो जब वो दरबार में जाती थी तो उनका एक शेड्यूल कैसे होता था वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सवेरे उठकर वो स्नान और शिव जी की पूजा करती थी। उसके बाद थोड़ा दूध पीकर रैयत की शिकायतें जो भी शिकायतें आई है, उसके जो लेटर्स है वो और बाकी कामकाज के लेटर्स वो अपने उसपे नज़र डालती थी। उसके बाद दोपहर का भोजन और ये सब करने में 2-3 घंटे ऐसे ही चले जाते थे। एक एक पहर हम लोग उसे बोल सकते थे। दोपहर के भोजन के बाद न्यायदान और दरबार के कामकाज जो सुबह जो पत्र देखे हैं, जो जिसपे नज़र डाली थी, उन सब लोगों को दरबार में बुला के उनकी शिकायतें खुद सुनना और उनके विचार अपना जो निर्णय है वो देना और दरबारी कामकाज जो बचा होता था, वो सब चलता था। दरबार में अहिल्याबाई कैसे आती थी, तो वो सफ़ेद वस्त्र पहन के आती थी और जो कंबल होता है मराठी में उसे घोंगडी कहते हैं, तो कंबल सफ़ेद कंबल ख़ास तौर पे बनाया जाता था, उसपे वो आसन ग्रहण करती थी। अब जब हम देखें कि ये मराठा जो हायरार्की है, मराठा किंगडम की जो हायरार्की है, तो सबसे ऊँचा स्थान जो होता है, वो छत्रपति का होता है। छत्रपति इज़ द किंग, इज़ द एम्परर ऑफ द किंग वो जो कुछ भी आपका राज्य है वो। तो छत्रपति का सिंहासन होता है। पेशवा खुद इस साम्राज्य का चालक है, वो राजा नहीं है। जबकि हालाँकि राजा ने पूरे अधिकार पेशवा को दे दिए हैं, लेकिन पेशवा भी सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। तो पेशवा खुद भी ज़मीन पे बैठते थे और ज़मीन पे एक उनकी गद्दी होती थी, उस गद्दी पे बैठते थे। तो उसे मसनद करके एक वर्ड यूज़ किया जाता है। अहिल्याबाई का मतलब जो कुछ भी शासन था तो अहिल्याबाई गद्दी का भी इस्तेमाल नहीं करती थी। वो उस सफ़ेद कंबल पे आके बैठती थी और बाकी जो दरबारी थे, उनके दीवान थे, बाकी सरदार थे, उनके लिए प्रॉपर आसन वहाँ पे लगाए जाते थे। पत्र के आखिर में ये सब होने के बाद अहिल्याबाई का जो ईश्वर के प्रति एक सम्मान था कि हर पत्र के आखिर में श्री शिव जी की आज्ञा से ऐसे अहिल्याबाई के
खुद के शब्द होते हैं मतलब शंकराच्या आज्ञेवरून असं ऐसे एक जो 2 मराठी शब्द हमें देखे जाते हैं, हम देखते हैं। तो शिवजी की आज्ञा से ये सब चल रहा है, उनके इशारे पे हम सब नाच रहे हैं, हम सब ये सब जो कुछ भी राज है वो चला रहे हैं। तो शिवजी ही सबसे महान है और वो जैसे ही मेरे सर पे हाथ रखे हो, वो मुझे सब रास्ता दिखा रहे हैं। इस तरह का ये अहिल्याबाई का ओवरऑल व्यू था राज्य के प्रति। एक नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे आता है कि अहिल्याबाई का दान धर्म और ईश्वर सेवा। मैं आगे आपको मैप दिखाऊँगा कि ओवरऑल वो किस पैमाने पे हुआ था, किस लार्ज कितने लार्ज स्केल में हुआ था, वो हम विचार भी नहीं कर सकते कि एक स्त्री राज्यकर्ता 18वीं सदी में इतना बड़ा काम कर सकती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक जो मेंशन्स थे वो मैंने यहाँ पे साइट किया है, आप देख सकते हैं। अहिल्या देवी का दान धर्म और ईश्वर सेवा के रिलेटेड ही खास ये पत्र है। एक पत्र है 14 सितंबर 1780 का, तो उसमें मेंशन किया है कि 7 दिनों तक भागवत पारायण मतलब भागवत पुराण जो था उसका पारायण हुआ, कार्यक्रम हुआ। वो अष्टमी से लेके पूर्णिमा तक ये सब चलता रहा। अहिल्याबाई ने दान धर्म बहुत किया। भागवत पुराण की मतलब जो 18 पुराण है हमारे उसमें से भागवत पुराण की 5 किताबें 5 ब्राह्मण को उन्होंने भेंट दे दी या फिर दान दे दी हम लोग उसे बोल सकते हैं। और हर किताब के साथ, हर पुस्तक के साथ ₹200 दक्षिणा और सम्मान दर्शक वस्त्र दिए गए। ये एक हुआ। दूसरा एक 28 अक्टूबर का हमारे पास पत्र की एक प्रतिपदा और द्वितीया दीपावली के जो दिन थे, वो उस उन दिनों में 5-7 हज़ार ब्राह्मण भोज अहिल्याबाई के तरफ से दिया गया और अन्न छत्र की व्यवस्था हुई है। अन्न छत्र महेश्वर में कायम था हमेशा वहाँ पे चलता था। इन दिनों ये देखने की बात है, जब ये अन्न या दान धर्म होता था, ये ईश्वर सेवा होती थी। इन दिनों राजनीति या कोई भी दूसरा कारोबार नहीं होता था, उसके लिए अहिल्याबाई को कुछ समय नहीं मिलता था। एक पत्र लेखक ने कहा है कि चारों दिशाओं में आपने बाँधे हुए छत्र, आपने बाँधे हुए तालाब जो कुछ भी है जिसे बावड़ी कहते हैं, जो बड़े कुएँ होते हैं, उनको बावड़ी कहते हैं, वो कई सारे मंदिर, धर्मशाला ऐसे सब रहते हैं, आपकी धर्म कीर्ति सब जगह फैली हुई है, पूरे हिंदुस्तान में आपकी कीर्ति फैली हुई है। और एक पत्र हमारे पास है कि हिंदुस्तान, दक्खन सब तीर्थ क्षेत्र और 12 ज्योतिर्लिंग जो काशी विश्वनाथ होगा, ओंकारेश्वर होगा, ओंकार मंडपम जो है त्र्यंबकेश्वर है, ऐसे जो 12 ज्योतिर्लिंग है शिव जी के, यहाँ महाराज मतलब अहिल्याबाई ने घाट, मंदिर और सब कार्य किए ऐसे पत्र मेंशन करता है। तो ये सब देखने के बाद हमें पता चलता है कि अहिल्या देवी का खुद का काम कितने बड़े स्केल पे था। इससे पहले हमने जो देखा कि रघुनाथ राव और अहिल्याबाई की जो राजनीति थी, तो उसको बीच में ना लाते हुए रघुनाथ राव के द्वारा नर्मदा नदी के तट पर जो अधूरा काम था, वो भी अहिल्या देवी ने पूरा किया। इसमें उनका जो धर्म के प्रति या जो कुछ भी ईश्वर सेवा है, उसके प्रति उनका जो कुछ भी सम्मान था, वो दिखाई देता है कि आदमी कैसा भी हो, उसने मेरे साथ कैसे भी किया हो, लेकिन उसने जो ईश्वर के लिए काम स्टार्ट किया था, जो शुरू किया था, उसे मैं आधा-अधूरा नहीं छोड़ूँगी। तो अहिल्या देवी ने रघुनाथ राव ने नर्मदा नदी के तट पर महेश्वर में जो काम शुरू किया था लेकिन उसे वो पूरा नहीं कर सके। तो उसके रिलेटेड एक हमारे पास पत्र है कि श्रीमंत राजश्री दादा साहब मतलब रघुनाथ राव ने नर्मदा नदी के तट पर घाट पहले से ही बाँधा था। वहाँ श्री मतलब परशुराम जी के मंदिर के लिए जगह तय की थी। अहिल्या देवी ने उसी जगह पे अधूरा काम जो था उसे पूरा करते हुए मंदिर बाँधना शुरू किया। इसके 2 अलग-अलग हमारे पास रेफरेंसेस मिलते हैं, तो वो 2 मार्च 1783 का मैंने मेंशन किया है। जो एक और ईश्वर सेवा या दान धर्म के प्रति अहिल्याबाई का और एक व्यू यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि श्रावण का जो महीना होता था, तो श्रावण मास में ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती थी और ये पुणे में पेशवास की एंड से 1731-32 के बाद ये सब चालू हुआ। तो वो जो पूना में पेशवास करते थे, वही अहिल्या देवी ने महेश्वर में भी करना चालू कर दिया और पूरे श्रावण मास में जितने भी विद्वान ब्राह्मण महेश्वर पधारेंगे, उनको सबको भोजन दिया जाएगा, उनको दक्षिणा दी जाएगी। इस तरह का ये सब संकल्प था। तो एक पत्र जो हमारे पास है उसमें उल्लेख हमें ऐसे मिलता है उसमें हम ऐसे देख सकते हैं कि हर रोज़ 2,500-3 हज़ार तक ब्राह्मण भोज हो रहा है। 200-300 ब्राह्मण शिवजी के अनुष्ठान के हेतु बिठाए हैं। 200-200 ब्राह्मण शिव कवच का जो पाठ होता है, उसे करने के लिए बिठाए हैं।
100 डेढ़ 100 ब्राह्मण खासा शिव नाम का जो जाप होता है, उसके हेतु बिठाए हैं। 150 लोग को सूर्य नमस्कार के हेतु लगाया है। इसके अलावा सारे ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई। वो दक्षिणा ₹2 से ₹5 तक कुछ भी हो सकती है। देशस्थ मतलब महाराष्ट्रीय जो यहाँ पे महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों में बहुत सारी उपजातियाँ होती हैं, तो ये देशस्थ महाराष्ट्रीय और तेलंग मतलब आंध्र के जो ब्राह्मण थे वो 2000 तक थे, तो उन्हें 2 से ₹5 तक दक्षिणा मिली। राजपूताना और वहाँ के जो ब्राह्मण थे, वहाँ पे मतलब जो मराठी पत्र है उसमें रांगड़े करके एक शब्द यूज़ किया गया है, तो राजपूत ब्राह्मण जो थे, तो उनको उनको भी कुछ दक्षिणा दी गई। उनका नंबर हमें नहीं दिया गया उस अभी यहाँ भी मतलब उस वक़्त जिस दिन ये पत्र लिखा गया, वहाँ भी 3 साढ़े 3 हज़ार ब्राह्मण थे। उन्हें ब्राह्मण बोझ और बाकी 400-500 ब्राह्मणों को शीरा मतलब खुद का भोजन पकाने के लिए जो शीरा जो रॉ मटेरियल होता है, वो दिया जाता था। भोजन के समय पर हर ब्राह्मण को 2-3 पैसे की दक्षिणा मिलती है। जन्माष्टमी के दिन, अष्टमी के दिन सबको ₹1-1 की दक्षिणा मिलती है। ये सब नित्य पूरे श्रावण मास तक चलता है। पूरा का पूरा महीना 30 दिन तक ये सब चलता रहता है। इस बीच ब्राह्मण भोज होने के बाद ही अहिल्याबाई शाम के समय स्नान करती है और उसके बाद उनका भोजन होता है। वहाँ भी एक मतलब अहिल्याबाई का भोजन होते समय भी वहाँ उनके साथ 30-35 ब्राह्मण खास जो ब्राह्मण होते हैं वो भोजन करते हुए के साथ बैठते हैं। इस तरह का ये सब हमें उनका जो अहिल्या देवी का दान धर्म है वो हमें दिखाई देता है। इस स्लाइड में मैंने सोर्स मेंशन किया है कि इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन का जो 8वां वॉल्यूम है उसमें पेज 139 टू 140 ये 5 पेजेस में अहिल्या देवी ने भारत में जितने मंदिर का निर्माण और पुनर्निर्माण किया जितने घाट जितने तालाब, जितने धर्मशाला और जिसका भी निर्माण किया उन सबकी लिस्ट इन 5 पन्नों में गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में मेंशन की गई है। मैंने इस पूरी की पूरी लिस्ट में से जो महत्वपूर्ण है, जो प्रोमिनेंट प्लेसेस है, उन्हीं को इस मैप में दिखाया है। तो आप देख सकते हो कि ऊपर बद्रीनारायण से लेकर आप यहाँ पे राजस्थान में पुष्कर देखोगे, नाथद्वार देखोगे, आप अयोध्या, प्रयागराज देखोगे, वहाँ पे गया तक उनका हाथ उनके फैलाए हुए थे। अमरकंटक हुआ, नीचे आप श्रीशैल मल्लिकार्जुन का जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे है। महाराष्ट्र में आप देखोगे तो त्र्यंबकेश्वर हुआ, जेजुरी जेजुरी मतलब मल्हारी मार्तंड तो उनका कुलदैवत ही था। तो ये हुआ, पंढरपुर हुआ। इन सारी जगहों पे अहिल्या देवी ने आप ये पूरा इंडिया का मैप देखेंगी और बीच में मंडलेश्वर के नीचे आपको मतलब जो मंडलेश्वर आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे ही महेश्वर है। तो महेश्वर का और इन बाकी सब जगहों का डिस्टेंस आप जब देखते हैं तो कितने बड़े स्केल पर अहिल्या देवी का कार्य था और कितने बड़े स्केल पर कितनी भी दूर की जगह हो वहाँ पे जाकर उन्होंने पैसे देकर अपने आदमी भेजकर वो सब काम पूरे कर लिए। ये बड़ी बात है मतलब किसी के लिए ये आसान नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े काम करें। अहिल्याबाई होलकर का एक संक्षिप्त चरित्र जो ऑफिशियल होलकर स्टेट का डॉक्यूमेंट है, होलकर प्लान का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, होलकर कैफियत कहते हैं उसको। तो उसमें अहिल्याबाई का एक संक्षिप्त चरित्र इनका उनकी बायोग्राफी दी गई है। तो वो एग्जैक्टली क्या है वो 1-2 मिनट में हम लोग देखेंगे। अहिल्या देवी ने जब होलकर के घर में प्रवेश किया और जब उन्हें समझ आई मतलब शादी हुई तब वो लगभग 7-8 साल की थी। उसके बाद 15 बरस तक तो वो मायके ही रही, उसके बाद वो अपने होलकर के घर आई। तो जब उन्हें समझ आई तब से पति खंडेराव होलकर के जहाल चाल-चलन, उनके आचार, खर्च की व्यवस्था सब देखकर अहिल्या देवी की वृत्ति उदास हुई। खंडेराव और मतलब पति के साथ उनकी ज़्यादा बनती नहीं थी। वे हमेशा सास-ससुर के पास बैठकर अंबादास पुराणिक से ईश्वर संबंध सुनती थी। जब महीने 2 महीने में मतलब 1-2 बार या 2-3 बार जब खंडेराव से मिलने के लिए संदेशा आता था तब अहिल्याबाई उनके महल में जाती थी। ईश्वर की कृपा से उन्हें एक बेटा और एक बेटी हुई। मालेराव बेटे का नाम था और मुक्ताई नाम की एक बेटी हुई। तो ये दोनों का जन्म ईश्वर की कृपा से हुआ। सूबेदार मल्हारराव होलकर की उन पर बहुत ममता थी। अपनी बहू की कोई भी बात, कुछ भी हो, अगर बहू ने कुछ सुझाव दिया हो या कुछ बात कही हो, तो वो मल्हारराव टालते नहीं थे। अपनी जागीर में मल्हारराव का पराक्रम था, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखा जाए, जब कारोबार देखा जाए, तो फ़ायदा-नुकसान आदि देखने में खुद मल्हारराव भी अहिल्या देवी जो कुछ भी निर्णय दे, वो मानती थी। सास गौतमाबाई भी अहिल्या देवी से प्रेरित प्रेरित होती थी मतलब जो कुछ भी अहिल्या देवी कहे तो उसपे वो भी विचार करती थी, वो भी उसी के हिसाब से चलती थी।
मालिक होने का कोई भी अहंकार न दिखाते हुए जो कुछ भी करना है वो होता था। स्नान संध्या भी धार्मिक विधि हो हमेशा होते थे। कुम्हेर पर जब खंडेराव होलकर की मृत्यु हुई तब अहिल्याबाई ने सती जाने का निर्णय लिया था, परंतु सूबेदार मल्हारराव ने कहा, तब यह अभी सूबेदार की मन के वाक्य है कि खंडेराव के जाने के बाद मैंने सोचा कि तुम्हारे रूप में खंडेराव अभी भी जीवित है, वो अभी भी मेरे पास है। वो शरीर से चला गया हो लेकिन वो तुम्हारे रूप में मैं जब तुम्हें देखता हूँ, मैं जब अहिल्या को मेरे बहू को देखता हूँ तो मुझे मेरे पुत्र की याद आती है, तो वो खंडेराव ही मेरे पास है। मुझे छोड़कर तुम मत जाओ, अगर तुम भी चली गई तो मेरा सब कुछ चला जाएगा और मैं खुद भी मतलब मेरा कुछ जीवित रहने को कुछ उद्देश्य ही नहीं होगा। अहिल्या देवी ने मल्हारराव की ये बात मानकर सती जाने का निर्णय छोड़ दिया। उनकी जो 11 पत्नियाँ और उपपत्नियाँ थी, तो उपस्थितियाँ थी, वो सब सती चली गई और ये अहिल्याबाई ने सती जाने का निर्णय रद्द कर दिया। कुछ साल बाद ससुर मल्हारराव और पुत्र माधवराव के मृत्यु के पश्चात दौलत दूसरे के हाथ मतलब तुकोजीराव होलकर डायरेक्टली मल्हारराव के वंशज नहीं थे। तो उनके चचेरे भाई के वंशज होने के नाते भी अहिल्याबाई ने बड़े विश्वास के साथ ये सब जो मिलिट्री का जो पार्ट था, तो वो पूरा का पूरा तुकोजीराव के हाथ सौंपकर देवी ने नर्मदा नदी के किनारे वास्तव्य किया और स्नान, दान धर्म के साथ वहीं से सब कारोबार सँभाला। धर्म के प्रति निजी मतलब जो उनकी पर्सनल जो इनकम थी, वो 15 लाख की थी, उसमें से सब काम-काज चलाया। जो जैसे पहले हमने कहा कि देखा कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू था, जो सरकारी रेवेन्यू था, उसमें से एक पैसा भी, एक कौड़ी भी उन्होंने दान-धर्म या अपने खासगी, अपने प्राइवेट कुछ डोनेशंस के लिए इस्तेमाल नहीं की। वे हर 3-4 बाद साल के बाद जो कुछ भी उनके हिसाब-किताब होते थे कारोबार के, वो सब पूना में भेजती थी, पेशवा के पास भेजती थी कि पिछले 3-4 साल का रेवेन्यू इतना आया है, उसकी बाकी इतनी है, साहूकारों से मेरा इतना कर्जा हुआ है। वो सब हिसाब-किताब वो पुणे भेजती थी और इस तरह ये सब अहिल्याबाई का कामकाज होता था। अगर हम थोड़ा लास्ट उनके इसमें जाए कि इसका सब सारांश हम अगर देखते जाए कि अहिल्याबाई के कारोबार के मूल तत्व क्या थे, कि उनकी महानता किसमें है, कि उन्होंने ऐसे क्या काम किए, कि उन्होंने ऐसे क्या किस तरह से बर्ताव किया कि लोगों के मन में अभी भी उनके प्रति इतना ही सम्मान है। तभी भी था, अभी भी है और इसके आगे भी रहेगा। तो उसके मूल तत्व क्या थे? तो ये कुछ मैंने पॉइंट आउट किए हैं कि निजी मामलों में जो प्राइवेट जो कुछ भी एक्सपेंसेस होते थे, पर्सनल एक्सपेंसेस होते थे, तो उसमें खर्च करते समय सरकारी पैसों का उपयोग वर्ज्य किया था। उसमें गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं होना चाहिए था। केवल प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी, प्राइवेट जो इनकम था 15 लाख का, उसी का उपयोग किया जाता था। स्त्रियों का सम्मान, विशेषतः विधवा और उनके जो हक होते हैं, मतलब अगर कोई विधवा है, तो उसको किसी को अडॉप्ट करना है और अगर उसके भाई-बहन जो कुछ भी है वो उसको अपोज़ कर रहे हैं, तो विधवा को उसका हक मिलना चाहिए, उसको उसके मन के जो कुछ भी उसका जो जिसको लेना अडॉप्ट करना चाहती है वो उसको लेने दिया जाए। धर्म की मजबूती ये राज्य का प्रमुख अंग है। सी अभी कैसे होता है कि धर्म जब हम देखने जाते हैं तो आप धर्मांधता एक अलग कॉन्सेप्ट होती है और आपके धर्म के प्रति आपका जो सम्मान होता है वो एक थोड़ा अलग होता है। तो आप आपके खुद के धर्म के प्रति आप जितना हो सके उतना आप दे दीजिए, लेकिन दूसरे का जो धर्म है, उसके प्रति आपके मन में कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, आपके मन में कुछ उनके प्रति गलत नहीं आना चाहिए। ये अहिल्याबाई का सबसे बड़ा काम था कि उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया, उन्होंने बाकी सब किया, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को उन्होंने कभी भी तकलीफ नहीं दी। रैयत के सुख के लिए मतलब जो कुछ भी खेती हुई, पानी हुआ, घर हुए, कर जो होते हैं, जो टैक्सेस होते हैं, उसके लिए इन सब की व्यवस्था की से अहिल्या देवी ने की। न्याय-अन्याय के प्रति पूरी निष्पक्ष जाँच और उसका निर्णय देने की जो कुछ भी क्षमता अहिल्याबाई के पास थी, वो सभी को मान्य थी और किसी को भी ऐसे नहीं लगता था कि इन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है। तो ये इनका एक बड़प्पन हम कह सकते हैं। और फ़ौज के खर्च के लिए स्वतंत्र पैसे की व्यवस्था अहिल्याबाई ने की थी। मतलब तुकोजीराव होलकर के हाथ में जो जागीर दी थी और जो बँटवारा हुआ था जागीर का, तो फ़ौज के खर्च के लिए अलग से जागीर थी, प्राइवेट के लिए तुकोजीराव को अलग से जागीर थी और दान-धर्म के लिए ये जो निजी जागीर थी वो अलग से थी। ये इसलिए कि क्योंकि मतलब प्राइवेट अगर एक किया गया सब और दान-धर्म का खर्च कुछ ज़्यादा ही हुआ तो फ़ौज को खाने को क्या मिलेगा?
फ़ौज लड़ने के लिए कैसे तैयार हो गई। तो नालबंदी करके एक टर्म हमारे पास यूज़ की जाती थी कि पूरे साल का जो तनख्वाह होता है वो साल के मतलब वो कैंपेन शुरू होने से पहले ही दिया जाता है पूरे साल का। तो वो कैसे दिया जाएगा? तो ये अहिल्याबाई ने पहले ही उसको डिवाइड किया था कि फ़ौज के खर्च के लिए अलग से ही व्यवस्था करके रखी है, ताकि आगे जाकर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो कि फ़ौज के लिए पैसा ही नहीं है। तो इस तरह ये अहिल्या देवी का बहुत बड़ा जो हम कह सकते हैं कि उनका कारोबार था या उन्होंने जिस तरह से वो सँभाला उसके मूल तत्व ये थे कि उनका बड़प्पन दिखाई देता है। लास्ट में हम थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे महाराष्ट्र में प्रभाकर करके एक मैं अब ये कंक्लूड कर रहा हूँ पूरा कि किस तरह अहिल्याबाई की कीर्ति, उनकी ख्याति कैसे फैली हुई थी। तो यहाँ पे शाहिर प्रभाकर करके एक कवि थे मतलब शाहिर या कवि आप कह सकते हैं। तो ये उनका एक्चुअली ये बहुत बड़ा काव्य है। मैंने उसको उसका जो फर्स्ट स्टैन्ज़ा है उतना ही लिया है। तो ये मराठी शायद आपको समझ में ना आए इसके लिए ये इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको देता हूँ कि ये शाहिर प्रभाकर ये अहिल्याबाई का कंटेम्परेरी है। ये दूसरे बाजीराव पेशवे मतलब 1795 के बाद ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में खुद शायरी करते थे। तो प्रभाकर ने अहिल्या देवी के सम्मान में जो कुछ काव्य लिखा उसकी ये कुछ पंक्तियाँ हैं। तो क्या कहते हैं वो कि इस कलयुग में सती अहिल्याबाई जैसे पुण्यवान कोई नहीं है, जिन्होंने इस दुनिया में अपनी ख्याति मशहूर की है। महाराज अहिल्याबाई पुण्यवान थी, सब स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। उनके दर्शन होते ही दोष नष्ट हो जाते हैं। आपके मन में कुछ भी हो, आप उनका दर्शन करें, आप किसी देवी का दर्शन कर रहे हैं, ऐसे आपको फ़ील होगा, ऐसे आपको लगेगा और आपके मन में जो दोष है, वो सब नष्ट हो जाएँगे। आप जब उनके चरण तीर्थ लेते हो, तो आपके सब रोग दूर हो जाएँगे। अब उनकी ख्याति की चर्चा अनेक कवि गाते हैं। वे मतलब देवी अहिल्याबाई ईश्वर की कृपा से ही होलकर की रानी होलकर की गद्दी पर आके बैठ गई है। उन्होंने अपने कुल का उद्धार किया है। कुलोद्धारक जिसे हम कहते हैं कि कुल में सर्वश्रेष्ठ जो कोई भी आता है, वो कुल का उद्धार करता है, तो अहिल्याबाई वैसे है। अपने मनोरथ सारे मनोरथ उन्होंने पूर्ण किए। जो कोई भी महेश्वर में पधारे, वो सब मैंने जब ये पहले कहा है मतलब ये प्रभाकर ने ये जो पहले 4-5 पंक्तियों में कहा है, तो ये जो कोई भी महेश्वर में आता है, उन्हें ये सब देखने को मिलता है। जो कोई भी गरीब वहाँ अपना परिवार लेके आता है, किसी के पास खाना नहीं हो, उसके पास कुछ घर नहीं है या कुछ भी उसका कुछ भी प्रॉब्लम है, वो अपने परिवार के साथ अगर महेश्वर में पधारता है तो उसे उसके पूरे परिवार के साथ अहिल्याबाई संवारती है। इस तरह का ये शाहिर प्रभाकर का पूरा कवन या पोवाड़ा या उसे हम रचना कह सकते हैं ये दिखाई देती है। पूरा अगर आपको किसी को चाहिए तो मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको दे दूँगा या पूरा का पूरा। आप उसे ज़रूर पढ़िएगा कि उस वक़्त और उसके बाद भी अहिल्या देवी की ख्याति, उनकी कीर्ति किस तरह पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई थी और आज भी आप किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाते हो कि आप तीर्थ क्षेत्र में या किसी गाँव में जाते हो तो आपको सुनने में मिलेगा कि ये 12 मतलब ये कुआँ ये घाट, ये मंदिर इससे कुछ ना कुछ तो अहिल्या देवी का रिलेशन है, इसका रेनोवेशन उन्होंने किया है या कुछ घाट उन्होंने बाँधे हैं, ऐसा आपको सुनने को मिलेगा। तो ये 18वीं सदी की पेशवा के सरदार होलकर की बहू और पुण्यशील राजमाता जो हमारे मतलब जो मराठी जो पत्र है, जो खुद पेशवा के एंड से लिखे गए हैं, पेशवा इनके मालिक है, लेकिन फिर भी पेशवा इनको लिखते समय ये इतनी पुण्यवान स्त्री है, ये इतनी बड़ी स्त्री है, ये लिखते वक़्त पेशवा का जो मायना होता है जो पत्र का, तो उसमें गंगाजल निर्मल अहिल्या देवी होलकर को साष्टांग नमन ऐसे पेशवा का मायना होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि उस वक़्त भी और उसके बाद भी अहिल्या देवी की ख्याति किस तरह फैली हुई थी और इन्होंने किस तरह के बड़े-बड़े काम किए। आज के लिए बस इतना ही। हमने जो अहिल्या देवी का 1766 मतलब 23-25 से लेके 95 तक जो उनकी 70 साल की आयु है, 25 का उनका जन्म है और 95 1795 को उनकी मृत्यु हुई। तो उनकी 70 साल की आयु में 29 साल उन्होंने खुद कारोबार सँभाला, 1766 टू 95 ये और उससे पहले की जो कुछ भी थी उनकी राजनीति हो या उनके बाकी काम हो, वो हमने एक देखने का थोड़ा प्रयत्न किया। इससे ज़्यादा और भी हमारे पास कागज़ है, वो मराठी में है। अनफॉर्च्यूनेटली आज हमारे पास उतना समय नहीं था, इसके लिए मैं उसको सबको ट्रांसलेट नहीं कर पाया। अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आप लिख लीजिए और कभी भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मनःपूर्वक धन्यवाद।
नमस्ते कौस्तुभ जी। ये तो मतलब ये इतना अच्छा, ये सब हमारे किताब में तो नहीं है। तब हिस्ट्री में तो कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है, बिल्कुल मतलब मेंशन ही नहीं था नाम का। तो ये सब मतलब अगर मैं और थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँ तो इसके लिए कुछ किताब ऐसे इंग्लिश, रिटन इन इंग्लिश, ऐसे कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं अच्छी किताब? मैं सी बेसिकली अहिल्या देवी, पर्सनली अहिल्या देवी के ऊपर कुछ किताबें हैं, लेकिन उनमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है, हम्म। बीइंग हिस्ट्री स्टूडेंट, मैं उससे ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि उनमें से बहुत सारी किताबें, उनमें से 50% ऑफ द पार्ट इज बेस्ड ऑन जो कुछ भी कहावतें सुनाई जाती है उनके ऊपर वो सब बेस्ड है। जब आप इतिहास की नज़र से उसे देखते हो तो आपके पास कुछ रेफरेंसेस होने चाहिए, आपके पास कुछ सॉलिड पेपर्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। हम्म। कुछ पुरानी किताबें हैं जिनमें अहिल्याबाई का प्रॉपर चरित्र आता है, या मराठी में तो है कुछ ऐसे, पर इंग्लिश में आप देखना चाहोगे तो पुराने ज़माने में, मतलब आज से 100-150 साल पहले की कुछ किताबें हैं। सीए किंकेड करके और डीवी पारसनीस एक महाराष्ट्रियन हिस्टोरियन थे, तो उनका 3 वॉल्यूम्स का एक सेट पहले ही, उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो हिस्ट्री ऑफ मराठा पीपल करके लिखा था। सीए किंकेड वाज़ द चीफ जस्टिस इन द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश एरा। तो उन्होंने नॉर्थ इंडिया के जो कुछ भी होलकर स्टेट के या बाद में जो ब्रिटिश कॉरेस्पॉन्डेंस जो है, उनमें से पेपर्स निकाल के, और ये सब पारसनीस ने, मतलब महाराष्ट्र में जो मराठी पेपर्स है, मराठा पेपर्स है, उसको ट्रांसलेट करके ये सब 3 वॉल्यूम्स में लिखा है। उसमें अहिल्याबाई का आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। ग्रैंडफ का हिस्ट्री ऑफ मराठास का तो आपने नाम सुना ही होगा। तो हिस्ट्री ऑफ मराठास के 3 वॉल्यूम्स है इंग्लिश के, उसमें भी आपको ये सब पता चल जाएगा। हिंदी में आपको चाहे तो रघुवीर सिंह का एक पीएचडी का थीसिस था, मालवा इन ट्रांजिशन पे, तो उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो उसमें मालवा का पूरा राज्य, मालवा के राज्यकर्ता, तो मुगल काल से होलकर तक, सिंधिया और होलकर तक, ये पूरा का पूरा उन्होंने मेंशन किया है। तो उसमें भी अहिल्याबाई का उन्होंने बहुत जिक्र किया है। तो रघुवीर सिंह का मैं ज्यादा रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि उनका पीएचडी का थीसिस है, और आप उस पे, मतलब वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन पे बेस्ड है, तो आप उस पे विश्वास कर, और उसके पीडीएफ्स आपको इजीली मिल जाएगी, मतलब आपको मार्केट में जाके उसको खरीदने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। और इसके अलावा, मतलब अगर आपको कुछ पर्सनल लेटर्स चाहिए जो मराठी में है, अभी तक ट्रांसलेट नहीं हुए हैं, मतलब ये जो इंडियन नेशनल करस्पॉन्डेंस था जो मैंने रेफरेंस दिया था, वो एक हुआ। होलकर शाही के स्टेट में, मतलब होलकर स्टेट में ब्रिटिश एरा में इनके वंशजों ने कुछ किताबें पब्लिश की थी। तो होलकर शाही के इतिहास के पन्ने, इतिहास के सारणी करके 4 वॉल्यूम्स इन्होंने पब्लिश किए हैं। महेश्वर दरबार की बात नहीं करते, जो जो जिसके रेफरेंसेस मैंने इसमें दिए, वो एक्चुअल करस्पॉन्डेंसेस है, कंटेम्पररी, राइट फ्रॉम अहिल्या देवी कोर्ट टू पुणे दरबार। मुझे पूछना है कि अहिल्या देवी ने खुद ये होली प्लेसेस नॉर्थ इंडिया में जो है उधर विजिट करने की कोई एक्चुअल रेफरेंसेस है? इनमें से बहुत सारे रेफरेंसेस हमारे पास है, मतलब ये जो होलकर शाही के स्टेट के जो पेपर्स है, जो 4 वॉल्यूम्स पब्लिश किए हैं, वैसे फर्स्ट वॉल्यूम है वो अहिल्या देवी और मल्हार राव की जो उनका पीरियड है उस पे ही सब है। तो उसमें बहुत सारी प्लेसेस, जिसमें ओंकार मांधाता, या आपका उज्जैन का महाकालेश्वर हुआ, नाथद्वार हुआ, या फिर काशी विश्वनाथ हुआ, ये सब होली प्लेसेस पे खुद अहिल्याबाई के जाने के हमारे पास सबूत है। महाराष्ट्र में जेजुरी है, पंढरपुर है, श्रीशैल्यम में कुछ हमारे पास पत्र ऐसे मिलते हैं कि श्रीशैल्यम का, मतलब आंध्र प्रदेश में अहिल्या देवी के कुछ आदमी उसे पत्र लिखकर कहते हैं कि आपने हमें यहाँ तो भेज दिया है, लेकिन आप खुद यहाँ आकर देख ले कि काम कैसे चल रहा है। तो उसके बाद उसका कुछ रिप्लाई अहिल्याबाई के इनसे क्या गया, वो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम ऐसे कह नहीं सकते कि अहिल्याबाई ने वहां पे खुद विजिट की होगी। पर अगर वो पत्र गया है तो ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने कुछ देर बाद वहां पे विजिट की होगी। 50% ऑफ द प्लेसेस वी कैन से शी हैड विजिटेड, और जो जहाँ पे उन्हें खुद जाने का अवसर नहीं मिला, जहाँ पे पॉसिबल नहीं था जाने के लिए, तो अपने खास आदमी और पैसे देकर वहां पे उन्होंने वो काम करवाए। May I ask question in English? I'm not very comfortable in Hindi. या You see, Ahalyabai is not given much importance in our school textbooks as far as my knowledge goes. So या I'm requesting you. Suppose you are asked to
present her in our school textbooks, what all aspects you would like to highlight? How would you present, what all details you would like to present for the present generation and the future generation of Indians? Sir, I think we already had one slide stating what were the primary things that Ahilya Bai used to do. I mean, उनके जो मैं हिंदी में आपको थोड़ा समझाता हूँ, बाकी के लोगों को समझ में आएगा। उनके जो जो बेसिक जो थे फंडामेंटल्स जो थे उस पे जो जिन पे वो चलती थी, तो पर्सनल एक्सपेंडिचर्स जो थे उसको अलग रखना, राज्य के एक्सपेंडिचर्स के कंपैरिजन में, दिस इज वन थिंग। सेकेंड वन वी कैन से इज रैयत या उनकी जो प्रजा थी वहां पे, मतलब अगर हम लोग शिवाजी महाराज से लेकर जाएंगे तो मराठा हिस्ट्री में शिवाजी महाराज ने जो कुछ भी कायदे कानून जो स्थापित किए थे, जो इम्प्लीमेंट किए थे, if we consider them as fundamentals of the Maratha kingdom, अहिल्या बाई ने जो कुछ भी किया उसी को चलते किया। जो किसान होते हैं उन्हें सब कुछ फ्री देने की बात होती है, या कुछ इलेक्ट्रिसिटी हो या पानी हो। शिवाजी महाराज के कुछ पत्र हमारे पास है, जिसमें एक पत्र है हमारे पास, अहिल्याबाई का नहीं है आगे, बट सिंस शी वाज पार्ट ऑफ मराठा किंगडम और उन्होंने ये जरूर फॉलो किया होगा, ऐसे उनका कारोबार देखते हुए ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये फंडामेंटल्स क्या थे, शिवाजी महाराज ने दिए हुए फंडामेंटल्स क्या थे? तो किसानों को आप उनके पैरों पे खड़ा कीजिए, उनको जो कुछ भी चाहे, मतलब खेती के लिए सामान, औजार हुए या कुछ खत हुए, मतलब खत एज एन फर्टिलाइजर्स, मैं मराठी मैंने यूज किया अनफॉर्चुनेटली। सो वो आप उन्हें दे दो, उसको अपने पैरों पे खड़ा कर दो। जब किसान अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा उसके नेक्स्ट ईयर, इफ ही इज रेडी टू पे, इफ ही इज कैपेबल टू पे दोस टैक्सेस, उससे उस साल के टैक्स के 1/10 रिकवरी कर दो, उसके नेक्स्ट ईयर उसका 1/5 रिकवरी कर दो, उसके नेक्स्ट ईयर उसका हाफ रिकवरी कर दो। ऐसे करते करते उससे आप रिकवरी करते जाओ, और जो आपका जो बेसिक अमाउंट होता है तो आप उसको देते हो, आप उससे इंटरेस्ट ले ना ले ये आपकी मर्जी है, आप उसे छोड़ भी सकते हो, लेकिन आप उसको जो दिया है वो पूरी की पूरी रकम आप अगले कुछ 4 साल 5 साल में आप उसको रिकवर कर दो। इससे 2 चीज़ें होगी, इससे किसान या कोई भी सामान्य आदमी होगा वो अपने पैरों पे खड़ा होगा। उसको अगर ये पता चला कि मैं कुछ भी हुआ सरकार मुझे देने के लिए, मुफ़्त में देने के लिए तैयार है, तो वो खुद कुछ करेगा ही नहीं। तो इसीलिए उसे भी ये आदत पड़नी चाहिए कि हम आपको पूरी सहायता करेंगे, लेकिन हमें भी बाकी लोगों को देखना है। आपको हमें वो टैक्सेस देने होंगे, हमने आपको जो अमाउंट दिया है वो आपको हमें रिफंड करना होगा। इस तरह से शिवाजी महाराज ने जो कुछ भी फंडामेंटल्स उनके जो सेट किए थे, वही आगे के जो जो बेस्ट ऑफ बेस्ट रूलर्स हमें दिखाई देते हैं। और बाजीराव पेशवा हुए, नाना साहब पेशवा हुए, मल्हारराव हुए, अहिल्याबाई हुई, तो इनका जो एजेंडा था, इनका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस था, उनका इनको जो एसओपीज हम लोग जो आज के दौर में जिसे कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कैसे होती है, तो ये एसओपीज सबकी कॉमन थी, और मराठा साम्राज्य का ओवरऑल जो कुछ भी कारोबार चलता था वो इसी बलबूते पे चलता था। तो अहिल्याबाई ने भी ये सब किया होगा। आपको उनका कारोबार कैसे चलता था, उनके मन में क्या था, उनकी निष्ठा कैसे थी, उनका ओवरऑल स्ट्रैटेजिक उनकी मूवमेंट्स कैसे होती थी, might that be in the administrative level or military level. So we will have to understand it properly, and then we will have to convey it to the next generation. Sir, I'm not able to hear you properly. Thank you very much. I agree with you. In other words, one entire chapter must be devoted for her, bringing Absolutely. out all these aspects in the class, say 10, 11, 12, or one of these classes. She is an ideal person for all times to come as far as the administration, religion, people, generosity, all these things concerned. That's how she should be presented. That's what I feel after listening to you. Thank you very much. Thank you so much, sir.